Hello, mic testing. Check 1, 2, 3. जो चेक करिए ऑडियो वीडियो करेक्ट है तो हैंड रेज दीजिए। अगर ऑडियो वीडियो ठीक है तो ठीक, थैंक यू। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। कल लास्ट क्वेश्चन ये करने वाले थे हम, 4th क्वेश्चन। देखें, सेवन मेंबर सेलेक्ट किए जाने, चूज किए जाने हैं, जबकि सिक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, 4 इकोनॉमिस्ट और 5 कॉस्ट अकाउंटेंट, इनमें से कोई 7 की टीम सेलेक्ट करनी है। जिसमें उसने बोला ये बहुत ध्यान देना, सिलेक्शन 7 की टीम की ही करनी है, लेकिन कंडीशनल है कुछ। वो बोलता है लीस्ट 1 मेंबर हर ग्रुप से होगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट लीस्ट 3 चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट कम से कम 3 तो चाहिए ही। तो अगर कम से कम 3 सीए चाहिए तो 7 की टीम पूरा करने के लिए 4 अदर चाहिए, 4 अदर चाहिए।
और 4 अदर के लिए आप इन दोनों कैटेगरी से भी कम से कम एक तो चाहिए। यानी मान लो एक इकोनॉमिक्स लिया तो 3 आपको कॉस्ट अकाउंटेंट लेने पड़ेंगे, या 4 अदर चाहिए तो 4 अदर के ही केस बन जाएंगे, दोनों जगह से 2-2 ले लो, इधर से 3 उधर से 1 ले लो। बच्चा बोले इधर से 4 उधर से 0, ये नहीं होगा, क्योंकि हर ग्रुप से कम एक एक कैंडिडेट तो सेलेक्ट होना ही है। तो यानी कि अगर मैं 3 सीए लेके भी 7 की टीम पूरा करना चाह रहा हूँ तो इसके हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। 3 सीए लोगे तो 4 अदर में 1 3 2 2 3 1 सिलेक्शन हो सकती है। कंफ्यूजन है तो बोलना। लेकिन सर कम से कम 3 सीए कहा था 7 की टीम पूरा करने के लिए, तो कम से कम 3 का मतलब तो 3 ही नहीं होता, लीस्ट 3 का मतलब तो 3 या 3 से ज्यादा होता है, 4 भी हो सकता है। तो भैया 4 सीए लोगे तो 7 पूरा करने के लिए 3 इधर से लेने और 3 के 2 केस बनेंगे, या तो यहाँ से 1 यहाँ से 2 ले लो, या यहाँ से 2 यहाँ से 1 ले लो, इधर से 4 ही ले रहे हो आप। ठीक है, ये नहीं हो सकता इधर से 4 ही ले रहे हो, 7 पूरा करने के लिए इधर से 3 इधर से 0 ले लो, क्योंकि मिनिमम 2 की कंडीशन तो वहां पर है ही, मिनिमम 1 की कंडीशन सॉरी वहां पर है ही। ठीक है, लेकिन सर मिनिमम 3 का मतलब 3 4 5 भी हो सकता है, 3 से ज्यादा 5 भी हो सकता है। तो 7 की टीम करने के लिए दोनों तरफ से एक एक लेंगे। ठीक है, और मिनिमम 3 का मतलब तो सर 3 से ज्यादा 6 भी हो सकता है, और 6 सीए हैं अपने पास। लेकिन फिर 7 लेने हैं तो आप एक किसी अदर कैटेगरी से लिए और फिर 0 लिए, तो इन सभी कैटेगरी अदर कैटेगरी से तो लीस्ट 1 लेना है, तो जहां से 0 आ गया वहां लीस्ट 1 वाली बात सेटिस्फाई होती नहीं है। यानी ये केस है मेरे पास सिलेक्शन पे, या तो फर्स्ट वे या सेकंड वे, और इस तरह से टोटल वे आपको दिख रहे हैं 7 वे हैं, और करके 7 तरीकों से आप ये 7 की टीम कंडीशनल जो कंडीशन क्वेश्चन में दी है अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें कंफ्यूजन है तो बोलना। और अब ये वेज निकालने हैं, तो देखो 6 सीए में से 3 सीए सेलेक्ट करोगे कितने तरीके 63, 4 इकोनॉमिक्स में से 1 सेलेक्ट करोगे 4C1, 5 कॉस्ट अकाउंटेंट में से 3 सेलेक्ट करोगे 5C3। या तो पहला तरीका ही है, या में आपको पता है फिर अदर मेथड जो और करके आ रहे हैं ऐड होंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे, या फिर अगला 7 सेलेक्ट करने का तरीका 6C3 इंटू 4C1 इंटू 5C2, या अगला 7 सेलेक्ट करने का तरीका 6C3 इंटू 4C3 इंटू 5C1, या नेक्स्ट 6C4 इंटू 4C1 इंटू 5C2, या नेक्स्ट 6C4 इंटू 4C2 इंटू 5C1, या नेक्स्ट 6C5। ये मत सोचना इस वक्त ये करते हुए कि सर हमारा तो मतलब एमसीक्यू होता है और बड़ी शॉर्ट स्पैन में हमें करना होता है, तो क्या इतना बड़ा क्वेश्चन मतलब आएगा तो क्या यही ट्रिक है या क्या आएगा? अगर आएगा तो ट्रिक यही है। नंबर 1 बात, क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो आप छोड़ो। ठीक है, आप थोड़ा अच्छा कर लोगे तो आपको जो आता है उसमें तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, बात इतनी सी है। और ये इवेलुएट भैया एक आधा मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर अब इसकी कैलकुलेशन में टाइम अभी नहीं दूंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, तरीके जल्दी वाले होते हैं, कभी आप ऐसे ही करते रहो। देखो तुम्हें 6C3 भी 3 बारी सॉल्व करना है, तो तुम 6C3 को कहीं साइड नोट पे देख लोगे कि 6 को 3 बारी लिखा 654, कॉम्बिनेशन है परमोटेशन नहीं है, ध्यान देना। और नीचे आर को कॉम्बिनेशन अभी अभी स्टार्ट हुआ है भैया, कॉम्बिनेशन परमोटेशन में तो 6P3 होता, 6 को बस एक एक कम करके 3 बारी, जिसमें 6 का काउंट था। लेकिन कॉम्बिनेशन है तो 6 को एक एक बारी करके 3 बारी लिखा कम करते हुए, नीचे आर को भी एक एक कम करते हुए 1 तक पहुंचाना है, जो आर पोजीशन पे नंबर है। ये आपके पास 20 आ गया, यानी 6C3 आपका 20 है। देखो 20 इंटू 4C1, 4 को एक बारी लिखना है, माइंड में दिखता है आपको, 4 को एक बारी लिखना है, नीचे 1 लिखना है, 4 है। 5C3 बार बार मत कर दे बैठ जाना, और 5C3 को करना भी मत। सर 5 में से 3 चीज सेलेक्ट करने के उतने तरीके जितने 2 बचने के। सोचो, सारे ध्यान से सोचो, कल सीख रहे थे ना यार, जहां भी आर एन के हाफ से ज्यादा हो जाए, 5 का आधा 2.5 होता है, 2.5 होता है, उससे ज्यादा हो गया तो 5 को 3 बारी कौन लिखेगा और 3 को 1 तक कौन लिखेगा? 5 में से 3 माइनस करो तो 5C2 आता है, तो 5C2 भी वही होता है। तो इसे 5 को 2 बारी लिखा, 2 को 1 तक, ये 5C3 5C2 दोनों की वैल्यू सेम आती है। 5 में से 3 चीजें सेलेक्ट करने के, दूसरी तरफ 2 बचने के तरीके सेम होते हैं, तो 5C3 10 है। इसमें कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, और जब मैंने कर ही दिया तो लो मैं एक बारी लिख तो दूंगी। 6C3 मैंने ऑलरेडी वैल्यूएट किया था 20 है। 4C1 4 को एक ही बारी लिखना है। 5C2 या 5C3 सेम है, 5 में से 2 सेलेक्ट करने के या 3 बचने के तरीके सेम है, और वो हमारा 10 आ गया था। ठीक है भैया, प्लस 6C3 मेरा 20 था। 4C3 देखो ऐसे तो नहीं करूंगा मैं,
4 को 3 बारी कौन लिखेगा? 4C3 4C1 होता है, 4 में से 3 चीजें सेलेक्ट करने के उतने तरीके जितने एक बचने के, तो 4C1 यानी 4 को एक बारी, 5C1 मतलब 5 को एक बारी, प्लस 6C4 का मतलब हो गया 6C2, 6 में से 4 चीजें सेलेक्ट करने के उतने तरीके जितने 2 बचने के, और 6C2 आप निकालोगे 6/5/2 इंटू 1, 6 को ऊपर 2 बारी, नीचे 2 को 1 तक, ये आपका 15 आएगा। ठीक है, 15 3 सेट हो गए ना, चौथा चल रहा है। फिर 4C1 4 को एक बारी, फिर 5C2 ठीक है, निकाला हुआ वैसे हमने, 5C2 ऑलरेडी करा हुआ है, वो 10 है। ठीक है भैया, बस ऐसे कर दो आप, देखो हो ही गया। 6C4 अभी ऊपर करा है हमने, 6C4 जो कि मेरे पास 20 आया था, एक सेकेंड, 6C4 15 आया था, 6C4 15 आया था भैया, 15। ठीक है, 4C2 अब कर लोगे ना, मैं जल्दी जल्दी कर दूं ना। 4C2 सर 4 को 2 बारी लिखोगे, नीचे 2 को 1 तक, ये 6 आ जाएगा इंटू 6। 5C1 5 को एक बारी, 6C5 61 होता है, 61 होता है, 6 को एक बारी लिखोगे, 4C1 4 एक बारी, 5 एक बारी, मल्टीप्लाई करके ऐड मारो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा सा स्पीड अप करना चाहिए और थोड़ा सा टाइम घर पे भी लगाना चाहिए। ठीक है जी, कहीं कहीं जो काफी बड़े होंगे कैलकुलेशन मल्टीप्लाई प्लस की, अब मैं यहाँ नहीं लूंगा भैया। ठीक है, बाकी ज्यादातर 99% तक तो मैं सारा खुद करूंगा ही, देखते रहना। एग्जाम्पल 5, अ पर्सन हैज 12 फ्रेंड टू हुम 8 रिलेटिव्स, to him 8 relative, in how many ways can he invite 7 guests such of that 5 of them are relative? ठीक है भैया, वो कह रहा है 12 फ्रेंड है जिसमें से 8 रिलेटिव हैं, टोटल 12 फ्रेंड है जिसमें से 8 रिलेटिव हैं, यानी 4 अदर देन रिलेटिव है, ये बात हो गई। अब बोलते हैं कितने तरीकों से वो 7 गेस्ट की टीम सेलेक्ट करनी है उसे। ठीक है भैया, लेकिन उसमें से 5 रिलेटिव हो, 7 में से 5 रिलेटिव हो, यानी 2 अदर देन रिलेटिव हो, सिंपल सी बात हो गई। रिलेटिव रिलेटिव में से ही सेलेक्ट होंगे, अदर देन रिलेटिव में से ही सेलेक्ट होंगे। टीम 7 की पूरी करनी है, यानी बीच में एंड में वेज मल्टीप्लाई होंगे। सेलेक्ट करने के तरीके पूछ रहा है, यानी 8C5 इंटू 4C2। हर क्वेश्चन पे पूछूंगा, कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन है तो वहां जरूर बोल देना भैया। ठीक है, और थोड़ा तेजी से चलना, कोई कंफ्यूजन किसी को। सिंपल करेंगे, छोड़ नहीं रहे भैया। 8C5 सर ये R N के हाफ से ज्यादा है, एन 8 का हाफ 4 से ज्यादा है। सर 8 को 5 बारी कौन लिखेगा? ये 8C5 8C3 होगा ना। 8 में से 5 चीजें मेरी तरफ सिलेक्ट हुई तो दूसरी तरफ 3 बचती रही, 8C5 8C3 इक्वल होता है। ये तो इनका हाफ ही है, मतलब माइनस भी कर लोगे तो सेम ही आएगा, इसमें तो क्या रिड्यूस करोगे। अब आप अपनी शॉर्टकट डाल दो, 8 को 3 बारी लिखोगे, कॉम्बिनेशन है, ध्यान देना कॉम्बिनेशन है, तो नीचे R को भी 1 तक लिखोगे, यानी 3 to 1, और ये 4C2 यानी 4 3 2 into 1। फिर सिंप्लीफाई करोगे, 6 से 6 कट गया, 2 2 4 कट गया, 8 7 56, 2 112, 3 336। ठीक है भैया। हाँ जी भैया 8C5 और 8C3 इक्वल कैसे होता है? नाम बताओ। आसिफ। आसिफ कल थे क्या आप? भैया नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था कल बहुत। ओके, तो मेरे ख्याल से मैंने पता नहीं वीडियो डाल तो दी थी यार। सभी बच्चे ध्यान दो, कोई भी क्लास किसी भी वजह से छूट रही है आपकी, तो एक कोशिश जरूर करना कि अगली क्लास से पहले प्रीवियस क्लास आप कर लो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, आप जिस सीनियर लेवल पे पढ़ रहे हो। ठीक है, खैर सुनते रहो। अभी कैसे इक्वल हुआ 8C3 8C5? आसिफ ये कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने के तरीके हैं, एक इमेजिनेशन लेना और जो मैं पूछ रहा हूँ मेरे को बताने की कोशिश करना, अपने आप ही आंसर दिख जाएगा तुम्हें। मेरे सामने 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मेरे को इनमें से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो आप सोचो 10 बच्चों में से, बहुत सारे हैं 10 बच्चे। ठीक है भैया, 10 बच्चों में से कोई 2 सेलेक्ट करने का, मान लो ये वाले 2 मैंने सेलेक्ट कर लिए, ये एक तरीका है। तो जैसे ही मैंने 2 सेलेक्ट किए पहला तरीका, तो उस तरफ कितने बचे? 8। 8, उसका भी एक ही तरीका है। अब मैंने कोई दूसरा तरीका बनाया, 10 में से ये 2 सेलेक्ट किए, ये दूसरा तरीका 10 में से 2 सेलेक्ट करने का, तो दूसरी तरफ कितने बचे? 8। उसका भी दूसरा तरीका हो गया। यानी मैं 10 में से जितनी बारी 2 2 सेलेक्ट करता रहूंगा ऑल पॉसिबल वे, उतने ही तरीकों से दूसरी तरफ 8 बचते रहेंगे। हाँ भैया। तो ये रूल आ गया, 10 में से 2 मेरी तरफ सेलेक्ट, यानी 8 दूसरी तरफ बचे, मतलब दूसरी तरफ सेलेक्ट हुए। ये ऑलवेज बराबर आएगा अगर हम सॉल्व करें, यही शॉर्टकट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ओके भैया। ओके भैया। नेक्स्ट, सिक्स्थ, a company wishes to simultaneously promote two of its 6 department head to assistant manager. In how many ways these promotion can take places?
वो बोल रहा है यहाँ पर कि 6 डिपार्टमेंट असिस्टेंट हैं जिन्हें प्रमोट करना है, ठीक है भैया, असिस्टेंट मैनेजर की सीट पे। टोटल पर्सन, 1 मिनट होल्ड करना, ठीक है, जल्दबाजी मत करना, कुछ चीजें बड़ी मतलब 1 सेकंड में निकल जाएंगे हम, लेकिन आपको देखना चाहिए जब गड़बड़ होती है तो कैसे होती है, ठीक है। अभी 1 मिनट के लिए होल्ड करो, आराम से सुनो पहले। 6 टोटल पर्सन है, जिन टोटल पर्सन को आपको यहाँ पर बोलता है असिस्टेंट मैनेजर बनाना है, 6 में से दो सीटें हैं असिस्टेंट मैनेजर की। कितने तरीकों से सेलेक्ट होगा, कितने तरीकों से सेलेक्ट होंगे 2 असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है भैया। तो भाई 6 में से मैं जितने भी तरीकों से 2-2 सेलेक्ट कर सकता हूँ, उतने तरीकों से मैं असिस्टेंट मैनेजर बना सकता हूँ, किन्हीं भी 2 को बना सकता हूँ ना। तो 6C2, 6C2, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 15, आंसर 15 था। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नीड 3 हेल्पर एंड 10 मैन अप्लाई। 3 हेल्पर चाहिए, 3 हेल्पर मतलब तीनों सेम पोजीशन है, तीनों सेम पोजीशन है, बहुत ध्यान देना, ठीक है भैया। और चलो, मैंने पिछली बारी में बचा ली बात, मैं इस बारी में बोल देता हूँ, मैंने रोका था ना आपको 6 के लिए, लेकिन मैंने बताया नहीं, इसमें बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। टोटल पर्सन 10 पर्सन ने अप्लाई किया है, ठीक है भैया, एग्जाम्पल 7। और 3 हेल्पर, 3 हेल्पर आपको चाहिए, 3 हेल्पर चाहिए। अच्छा, इससे पहले भी क्वेश्चन आ रहे थे प्रीवियस एक्सरसाइज में, आपको ध्यान दिया हो तो, कि 10 आदमी है, मतलब उनमें से 2 सीटें सेलेक्ट करनी है, एक को प्रेसिडेंट बनाना है, एक को वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, कितने तरीके हैं, वो हम परमोटेशन में चला रहे थे वो क्वेश्चन। हम कह रहे थे प्रेसिडेंट तो 10 में से कोई भी बन सकता है, 10 तरीके हैं, अब बनेगा तो कोई एक बन जाएगा। अब वाइस प्रेसिडेंट बचे हुए 9 में से कोई भी बन सकता है, तो उसके इतने तरीके हैं, और हम फिर ऐसे निकाल रहे थे, वो एक बात थी। क्योंकि सोचो, ये जो 2 पर्सन है जिन्हें आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, ये शफलिंग भी तो हो सकती है ना, उल्टा पुल्टा भी तो हो सकता है ना, तो वहां परमोटेशन अरेंजमेंट या एफपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग चल रहा था। यहाँ तो भैया ये 10 पर्सन है, बहुत सारे हैं 10 पर्सन, इसमें से आपने कोई भी 3 सेलेक्ट कर लिया और सेम चीज है, अलग अलग पोस्ट है नहीं, तो पहले को आपने वो हेल्पर बना दिया, दूसरे को तीसरे को अलट पलट के बना दिया, है तो तीनों हेल्पर, उसमें अरेंजमेंट तो काउंट होने नहीं है, सीधी बात। हाँ, 10 में से तुम जैसे जैसे 3 सेलेक्ट करते जाओगे, पहले 3, अगले 3, अगले 3, कैसे भी करके 3, जितनी पॉसिबिलिटी है उतने तरीकों से आप हेल्पर बना सकते हो, उसमें अरेंजमेंट काउंट नहीं होने, क्योंकि तीनों सेम चीज है, ठीक है भैया। यानी 10 में से जितने तरीकों से 3 लोग सेलेक्ट होंगे उतने हेल्पर बन जाएंगे आपके। ये सॉल्व कर दोगे 10 9 8 3 2 1, ठीक है भैया, सिंपल कर देंगे, 3 3 9, 2 4 8, 120 आंसर। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करना। एग्जाम्पल 8, 4 टाइम ऑफ NC2 इक्वल है n+2C3, बोलता है n की वैल्यू बता दो, ठीक है भैया। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मत लगाना एनसीआर वाला, कॉम्बिनेशन का शॉर्टकट लगाना, ये हमेशा ध्यान रखना, आर पोजीशन की वैल्यू नंबरों में है, चाहे एन डिपेंडेंट चीजें नंबरों में नहीं है, एन पोजीशन नंबरों में नहीं है, तो भी शॉर्टकट लगेगा। एन को 2 बारी, ध्यान से देखो, एन को 2 बारी लिखना है, जिसमें एक एक कम करते हुए एन का भी काउंटिंग आ रहा है, लेकिन ये परमोटेशन होता तो यही शॉर्टकट था, अगर ये पी होता तो। कॉम्बिनेशन है तो आर की वैल्यू भी नीचे एक एक कम करते हुए 1 तक ले जानी है, जो आर पोजीशन तुम्हारी है। इसमें कुछ पूछना है आसिफ आपने? नहीं भैया। n+2C3, अब n+2 को इंक्लूडिंग n+2 3 बारी लिखोगे, एक एक कम करते हुए, n+2, n+1, n अपॉन, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, जो r की वैल्यू है उसे एक एक कम करते हुए 1 तक ले जाओगे, एक सिंपल n वाली इक्वेशन है, जिसमें आप इसी वक्त कह रहे हो 2 1 कट हो गया, n से n कट हो गया, ठीक है भैया। अब आपको यहाँ पर n निकालना है, तो 4 3 12, 12 की ब्रैकेट से मल्टीप्लाई 12n - 12, ये आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेना, मैं डायरेक्ट कर ही देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा आ गया। नंबर शिफ्ट कर लोगे, n² - 9n + 14, आप सब देख रहे हो 7 और 2 मिडिल टर्म के स्प्लिट है, फैक्टर बनेंगे n-7 n-2, और आंसर आएगा n का 7 और 2, और 7 और 2 में इस बारी क्या क्या दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है। अगर ये 2 हो जाए तो एक बारी पुट करके देखो, 2 + 2 4, तब भी n पोजीशन r से बड़ी ही है भैया, और या सेम है, या सेम है, अगर 2 छोटे वाला भी डालोगे और 7 डालोगे तब तो ठीक है ही है, यानी इस बारी दोनों आंसर सही है फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है भैया। n 2 और 7 दोनों सही हो गए। नेक्स्ट ध्यान देना, बी पार्ट।
बी पार्ट n+2cn इक्वल है 45। थोड़ा सा फंस रहे हैं यार, रुकना जरा, फैक्टोरियल वगैरह फॉर्मूले मत लेना भैया, पहले आप ध्यान दो, आप इसे शॉर्टकट नहीं लगा पा रहे भाई। n+2 को r की वैल्यू नंबरों में होती उतनी बारी एक एक कम करके लिख देते, ये नंबरों में नहीं है, यहाँ फंस गए। ठीक है, आदित्य हेल्प करेगा, क्या कर सकते हैं, जल्दी बोल। आदित्य देव, नहीं कोई भी, पूरा बैच कोई भी। सर वाई प्रॉपर्टी माइनस करते नहीं है भैया। हाँ जी एन इज सर, ये प्रॉपर्टी है ना एनसीआर एनसीएन माइनस आर होता है, और क्या करोगे यार, प्रॉपर्टी का फील है 10 में से 2 चीजें छांटने के उतने तरीके जितने 8 बचने के, तो वही यही है, n+2 में से n छांटने के उतने तरीके, जब n+2 में से आपने n छांट ली तो बची कितनी दूसरी तरफ 2, n+2 में से n तो मैं उठाता जा रहा हूं, तो दूसरी तरफ 2 2 बचती जा रही हैं, जब n+2 में से जितनी मैंने उठाई हटा दी तो यानी n+2cn और n+2c2 ये बराबर हो गई होगा। इसमें कंफ्यूजन है तो बोलना भाई। आसिफ, नहीं भैया। किसी और को हो तो जरूर बोलना भाई। और अब देखो n+2 को 2 बारी लिखना है एक एक कम करते हुए, जिसमें n+2 बार बार कह रहा हूं, उसका खुद का काउंट भी है, ये 2 बारी कम, लेकिन कॉम्बिनेशन है, नीचे मत भूल जाना, नीचे मत भूल जाना, सारे बच्चों को कह रहा हूं कॉम्बिनेशन परमोटेशन में ध्यान देना। ठीक है भैया, और अब देखो आप, अब आपका शॉर्टकट भी मिल गया आपको, इक्वेटिंग फैक्टर मेथड का पकड़ गए होंगे आप। ये 90 हो गया, 90 को यहीं देख लो, 10 × 9 बड़ा फैक्टर बड़े के इक्वल, तो n+2 इज इक्वल 10, तो n8 आ जाएगा, छोटा छोटे के इक्वल तो भी वही आ जाएगा, तो n आपका 8 आ गया, n8। नेक्स्ट, सारे करने जैसे नहीं है, कुछ सुन लेना, बहुत घटिया से वाले हैं और आता कुछ भी है भाई। ठीक है भैया, तो कुछ कुछ सिर्फ देख लो, इसको सिर्फ चेक कर लो आप, मतलब यूं बोल दोगे 7 रेड 6 वाइट 4 ब्लू बॉल अवेलेबल है, बोलता है 3 बॉल लेनी है, पहला केस सारी रेड लेनी है, 3 लेनी है सारी रेड लेनी है, तो तीनों की तीनों यहीं से उठाओगे, यहाँ से कोई नहीं लेनी, यहाँ से कोई नहीं लेनी, तो पहले पार्ट का आंसर 7c3, और इनको लिख के करोगे क्या, आपकी 6c0 4c0, अरे 6 में से 0 थिंग सेलेक्ट करने का तरीका मैं नहीं ले रहा, वो एक ही तरीका है, ये 1 1 आएगा, फर्क नहीं डालेगा, या आप सीधा थ्योरी सोचो यहाँ से लेनी ही नहीं है तो सेलेक्ट करने का तरीका ही कौन सा, हटाओ 7c3 सॉल्व कर लोगे आंसर, पहला पार्ट सिर्फ देख लेना। बोलता है कोई भी रेड नहीं होनी चाहिए, कोई भी रेड नहीं होनी चाहिए, तो अदर केस, अदर कैटेगरी के केस बनाने मत बैठ जाना भैया, कोई भी रेड नहीं होनी चाहिए, नहीं बाकी अदर होनी चाहिए, 3 बॉल लेनी है तुम्हें तो 10 में से 3 उठा लो, जितने भी तरीके से उठाओगे, अरे अदर 10 में से 3 उठा लो आप, वो रेड तो आएगी नहीं आपके पास, वो अदर उठाने के तरीके आ गए आपको। बोलता है 1 ऑफ ईच कलर, तीसरा पार्ट, पहले सेकंड में किसी को कंफ्यूजन है, नन इज रेड, कोई रेड नहीं होनी चाहिए, यानी सारी अदर होनी चाहिए, तो सारी अदर मतलब 10 में से 3 जितने तरीकों से उठा लो। ठीक है, 1 ऑफ ईच कलर, सर एक एक हर कलर की लेनी है, 3 हो ही जाएंगी, और 3 तभी होंगी जब बीच में एंड है, सारी सेलेक्ट करोगे तो 7c1 मतलब 7 एक बारी, 6c1 और 4c1 आंसर आ जाएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना। ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन निकाले नहीं ना, सुनकर छोड़ दिए, और एक मेरे से पहले करने की कोशिश नहीं की, अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया, लगाया हुआ टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से फोकस करो भाई सीए वालों। ठीक है, 10 PR इक्वल है 6,04,800, परमुटेशन है। ठीक है, रुक जाओ, होल्ड कर दो 1 मिनट, आराम से सुन लो पहले। 10 CR इक्वल है 120, बोलता है आर की वैल्यू बता दो, अपन जानते हैं आर की वैल्यू आर वाली इक्वेशन से आएगी, और फिलहाल आर वाली दिख नहीं रही है, ये दो अलग अलग है। ठीक है भैया, लेकिन ध्यान से देखना, आप इसमें कोई फॉर्मूले वगैरह मत डालना, टाइम ना खराब करना। आपको पता है ये भी 10 में से आर थिंग सेलेक्ट करके अरेंज करने के तरीके हैं, परमोटेशन में सेलेक्ट और अरेंजमेंट सब होता है, ये 10 में से आर थिंग सिर्फ सेलेक्ट करने के तरीके। तो आपको जरूर पता है कि 10 CR को ऐसे पहले फील से देखो, अगर मैं 10 CR की जगह मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 10 में से आर चीजें मैंने सेलेक्ट भी की और अरेंज भी की, 10 PR ये, और इसमें से मैंने आर चीजें सेलेक्ट करके जब अरेंज करूंगा आर प्लेस पे, तो फैक्टोरियल आर तरीकों से होंगी, अरेंज करने के तरीके हटा दिए, अरेंज करने के हटा दिए, डिवाइड कर दिए, तो ये सेलेक्ट करने के आते हैं। ठीक है भैया, ये फॉर्मूला था, अगर ध्यान आ रहा हो तो, आपको फील से बोल रहा हूं मैं, लेकिन कोई दिक्कत में आ जाए छोड़ भाई, हर बच्चा अपना अलग तरह का बच्चा है, तो तुम फॉर्मूले ले लो थोड़े से। देखो 1 मिनट, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप फंस जाओ तो क्वेश्चन थोड़ी छोड़ दोगे।
एनपीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन माइनस आर। बस ये ऐसे ही देख लेना भैया, ये वाला करना मत, ये टाइम एक से भी ज्यादा लिखूं तो मैं क्यों लिखूं। ये फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर और इक्वल राइट साइड। तो देखो ना फिर फैक्टोरियल 10/10 माइनस आर की जगह ये इसकी जगह ये वैल्यू फिट कर दोगे आप, ठीक है, तो वही आ जाएगा 6,04,800 अपॉन फैक्टोरियल आर इक्वल राइट साइड, वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी बात हो रही गई, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर सीखा गया है, ठीक है। दिमाग चलाओ ना, 10 में से आर चीज सेलेक्ट करने के तरीके। सर 10 10 में से आर सेलेक्ट भी की, अरेंज भी की, इसमें से अरेंज करने वाले जब आर सेलेक्ट की तो आर प्लेस पर अरेंज होंगी। आर चीजें आर प्लेस पे फैक्टोरियल आर तरीके से अरेंज होती है, अरेंजमेंट के तरीका हटा दिए सिलेक्शन के आगे, सर इसका मतलब ये है, ठीक है भैया। और 10 का मतलब बच्चों 6,04,800 है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर इक्वल है 120। ये देखो 1 0 लेफ्ट राइट कट गई, ये 12 की टेबल पढ़ो आप, 5040 पर कट हो गया। शिफ्ट मारो, आर वाली इक्वेशन है लेकिन फैक्टोरियल पे है, थोड़ा मेरे को तकलीफ सी हो रही है, मेरी हेल्प कर देना यार। फैक्टोरियल आर तो यहाँ भी फैक्टोरियल बनाओ तो काम बन जाए। कितना फैक्टोरियल होता है 5040, याद करो 7 सर। फैक्टोरियल 7 होता है 5040, तो आर का वैल्यू आ गया भैया 7। कंफ्यूजन है तो बोलना। प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ, प्रॉपर्टी 1 तो बता चुका हूँ, प्रॉपर्टी 2 बता रहा हूँ। अच्छा सारी प्रॉपर्टी में बोलूंगा ही ऐसा नहीं है, कई चीजें ना बिना प्रॉपर्टी के ही कर लेते हैं, तो प्रॉपर्टी के झंझट में क्यों पड़े, हमारे वैसे ही तरीके अच्छे हैं। लेकिन जिनमें जरूरत है वो तो बताएंगे ही बताएंगे, देखते रहना। किसी का रह गया तो बोल दीजिए। ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसे ध्यान से सुन लो आप, इसे ध्यान से सुन लो। n+1 CR बहुत क्वेश्चन होते थे इसमें, 11th में भी जब हम एक्स्ट्रा जाते थे काफी होते थे, कंपटीशन में भी आ जाते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है भैया। सुनो ध्यान से सुनो, n+1 CR इज इक्वल है NCR प्लस NCR -1। रटना ही है, मतलब कोई बोले प्रूफ करा दो यार, वेस्टेज ऑफ टाइम है, दोनों तरफ मतलब इधर कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले डाल ले, इधर भी डाल ले, कॉमन वगैरह लेके ऐड कर ले, हो जाएगा 4 लाइन में इक्वल है, ठीक है भैया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन वो 6 लाइनें भी मैं क्यों लिखूं, आप रटो, क्योंकि रटने से ही काम बनना है, ध्यान से देखना, ठीक है। 11th में एनसीईआरटी में एज अ थ्योरम थी, वहां प्रूफ करी थी हम लोगों ने, लेकिन फिर कह रहा हूँ आज उसकी जरूरत नहीं है कि मैं टाइम लगा दूं उस चीज पे, ठीक है। वापस आना भैया, ध्यान से देखना, कैसे याद कैसे करना है वो समझो आप। दो कॉम्बिनेशन कभी भी ऐड करने हो, ध्यान से पकड़ना, इसके बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं और बड़े सिंपल होते हैं। दो कॉम्बिनेशन ऐड करने हो जिनमें एन पोजीशन बिल्कुल सेम चल रही हो, ऐसे पकड़ो, एन पोजीशन सेम, और जो है आर पोजीशन है उसमें एक कम एक ज्यादा का फर्क हो, एक कम एक ज्यादा का फर्क हो, ठीक है। तो एन एन जो है, अब दो कॉम्बिनेशन ऐड करने हैं तुम, एन को एक बढ़ा के लिख दो, ऐसे रटो, एन को एक बढ़ा के लिख दो, आर इन दोनों में जो बड़े वाला है वो लिख दो, कॉम्बिनेशन ऐड। जैसे कि मेरी हेल्प करना है जरा, इसको मत देखना, पैटर्न को पकड़ना जो मैं कह रहा हूँ, 10C6 10C5 ऐड करना है। तुमने देखा एन सेम होना चाहिए, आर एक कम एक ज्यादा हो जाएगा ऐड, एन को एक बढ़ा के लिख दो 11, आर बड़ा वाला लिख दो, ठीक है भैया। ये कॉम्बिनेशन तुम्हारा आंसर आ गया, और इससे मतलब सेकंडों में क्वेश्चन होंगे, लेकिन ना पता हो तो फिर तो गोल गोल घूमते रह जाओगे। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, एक और थ्योरी बोल देता हूं मैं, क्योंकि कई बार क्या होता है एमसीक्यू में, सीए वालों को ध्यान से सुनना है, बाकी भी सुन ही लेना, समझने तो बैठे ही हो आप। उसने उसने ना ये क्वेश्चन दे दिया आपको ऐसे, उसने बोला कि भाई इसकी वैल्यू बता, और आंसर में वो 4 ऑप्शन दी हुई है, तो या तो तुम्हें मैं रटा तो चुका ही हूँ कि देखो आर में एक कम एक ज्यादा हो, एन पोजीशन सेम हो, तो एन को एक बढ़ा देना, आर बड़ा वाला लिख देना, तो तुम सही ऑप्शन ढूंढ ही लोगे, तो कुछ और बोलना बनता नहीं था वैसे तो, लेकिन फिर भी चलो 1 मिनट और लगाते हैं, ध्यान से सुनो, ठीक है। मैथ्स मतलब इतनी बड़ी चीज है यार, जितना मर्जी समय लगाते जाओ, एक टॉपिक पढ़ा दूं मैं आपको 1.5 महीने तक तो, ठीक है भैया। और अभी 15-15 करने हो, 10-10 करने हो, तो कई लिमिट करनी पड़ेंगी चीजें, लेकिन फिर भी सुनो, ठीक है, कई जगह लालच आ जाता है, ध्यान से सुनना। n+1 CR, मैं कह रहा हूं n+1 थिंग में से आर सेलेक्ट करनी है, इसके तरीके ढूंढने हैं, एक बार इसको दिमाग से निकाल दो। अब हम कह रहे हैं जो टोटल n+1 थिंग है ना, इसमें ना एक तो पर्टिकुलर थिंग है, एक बहुत खास स्पेसिफिक है, बाकी n अदर देन स्पेसिफिक है, अदर देन पर्टिकुलर है। अब मैं कह रहा हूं एक स्पेसिफिक सेलेक्ट करके मैं आर सिलेक्शन पूरी करूं, या एक स्पेसिफिक छोड़ के आर सिलेक्शन पूरी करूं, इन दोनों का टोटल n+1 में आर सिलेक्शन के बराबर होगा, ठीक है। n+1 में से आर थिंग सेलेक्ट करनी है ना, हम कह रहे हैं कोई एक खास है, या तो खास लेके आर पूरी कर लो, या वो खास छोड़ के आर पूरी कर लो, ये इन दोनों का सम इसी के बराबर आएगा। अब ध्यान से सोचना, मैंने कहा वो एक पर्टिकुलर में छोड़ रहा हूं,
मैं लूंगा ही नहीं और मैं आर सेलेक्ट करूंगा तो बची हुई एन में से करूंगा। ये आगे तरीके। अब मैं कह रहा हूं प्लस, अब मैं ये एक जरूर लूंगा और फिर आर पूरी करूंगा। जब ये एक लूंगा तो इसमें से इस एक में से इसी एक को लेना है, उसका तो एक ही तरीका है। ठीक है भैया, आर में से एक उठा लिया आपने। ठीक है भैया, आर उठानी थी ना, उसमें से एक तो यही उठा लिया आपने और इस एक में से इस एक का लेने का एक ही तरीका है। अब बची R-1, वो बची हुई एन में से ले लो। तो एन में से R-1 सेलेक्ट करने के तरीके। यहाँ हमने एक पर्टिकुलर छोड़कर आर पूरी की, यहाँ हमने एक पर्टिकुलर लेके आर पूरी की। इन दोनों का सम n+1 में आर थिंग सेलेक्ट करने के बराबर है। अगर थ्योरी से देखो तो 6 लाइनों का कोई कॉम्बिनेशन फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी ठीक है, जिसने दिमाग चलाया होगा, मजा आया होगा, रिवीजन में घर पे एक बार ही और सोच लेना, ऐसे ही काम बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है भैया, और फिर रट जरूर लेना, क्योंकि सोच के क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत सारे रट के ही होंगे। एन सेम है, आर एक कम एक ज्यादा है, एन एक बढ़ जाएगा, आर बड़ा वाला आ जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे। सर ये एक छोड़ करके और एक लेकर के दोनों का सम इक्वल हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है मतलब? इसका कंसेप्ट कोई भी एग्जांपल लेके कर लेना, अपने अभी पता लग जाएगा। अच्छा ओके सर। कि तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा ना सर ये क्या मतलब सेम ही क्यों होगा, तो आप एक छोड़ के सेलेक्ट करना, एक लेके सेलेक्ट करना और दूसरी तरफ भी सॉल्व करना, दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो अपने आप दिखेगा ये तो बराबर होता है। इसमें कहने की क्या बात है। नेक्स्ट, ये हो गया था भैया, कल बात हो गई थी NC01 होता है, NCN1 होता है। एन में से एन थिंग सेलेक्ट कर रहे हो, सारी कर रहे हो एक ही तरीका है, और एन में से कोई नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा, ये एक तरीका है। ठीक है भैया, अच्छा आप ध्यान से सुनना, जो कल बात हो रही थी, हम ऐसे कह रहे थे भैया कि 10 में से फील से पकड़ लो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। कभी तो कॉम्बिनेशन या तो मैं ऐसे बराबर लिखूंगा, तो इसमें सोचने के लिए है ही क्या, है तो बिल्कुल सेम ही लिखा है, लेकिन सेम लिखा है तो एन पोजीशन भी इक्वल है और आर पोजीशन भी इक्वल है। ठीक है भैया, तो इसमें तो जब दोनों दोनों पोजीशन सेम है तो उसमें तो कोई आउटपुट निकलेगा नहीं, कुछ नया कंक्लूड कर दोगे। लेकिन 10 में से 2 चीजें सेलेक्ट करो तो दूसरी तरफ 8 बचती हैं, 10 में से 8 दूसरी तरफ सेलेक्ट होने के भी तरीके सेम होते हैं। अगर ऐसी पोजीशन पे कोई 2 कॉम्बिनेशन लिखे हैं बराबर, ठीक है भैया, इनकी वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी, लेकिन ऐसे ही लिखा है तो आप एक रिजल्ट तो आप हमेशा देख सकते हो, ये 2 सेलेक्ट होने के या 8 बचने के, जब 2 सेलेक्ट हुई 8 बची तो टोटल चीजें 10 है, यानी इन दोनों का सम, इन दोनों आर पोजीशन का सम 10 के बराबर होगा। इससे बहुत क्वेश्चन होते हैं और बड़ी जल्दी होते हैं अगर ये बात आप पकड़ते हो तो। अब ध्यान देना, 18CR इक्वल है 18CR+2। वो कह रहा है आर बता दे, छोड़ो किताब क्या कर रही है, आप अपनी बात पकड़ो भैया। आपको पता है यार 2 कॉम्बिनेशन, या तो वो ऐसे लिखता है 18C2, छोड़ो हमें आर नहीं पता, एक बार ऐसी तुक्के मारते हैं, या तो आर पोजीशन एन पोजीशन सब बराबर ही होती, लेकिन यार ये आर पोजीशन बराबर तो नहीं दिख रही, इधर आर है उधर R+2 है, ये नहीं दिख रही बराबर। यानी ये वही वाली बात है, 18 में से जितनी चीजें छाटी और जितनी बची वो चल रहा है ये, और सिलेक्शन के तरीके सेम है अगर हम फॉर्मूले डाल के सॉल्व करें तो। ठीक है, तो ये आर सेलेक्ट हुई और ये R+2 बची हुई, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, सिलेक्ट हुई बची हुई तो टोटल आ जाएगा, टोटल 18 है। तो ये तो आप 1 सेकंड में निकाल गए, 2R = 16 और R = 8। कंफ्यूजन है तो बोलना। एग्जाम्पल 12 अच्छे से सोच के करते जाना। नेक्स्ट, अब उसने प्रूविंग दी है भैया, और पेपर में प्रूविंग तो क्या आएगी, एमसीक्यू में आप यही सोच सकते हो, ये क्वांटिटी राइट साइड वाली दे देगा वो आपको, और 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से ये एक सही हो और तुमने निकाल ली हो तो तुम मार्क कर दोगे। ठीक है, फिर ये तो बताने जैसी बात है नहीं कि प्रूविंग भी हो तो बड़े को छोटा ही बनाना आसान होता है, वही करोगे आप। वैसे ही वो भी पूछेगा ही आपसे, जैसा एमसीक्यू क्वेश्चन बनना चाहिए। तो राइट साइड पकड़ लिया मैंने, 1 मिनट देख लो जरा। मतलब इस पे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भैया कॉम्बिनेशन के फैक्टोरियल फॉर्मूले डाल के इवेल्युएट कर देंगे, तो वो तो कोई तरीका हुआ नहीं किसी भी लेवल पे, 11th में भी नहीं करते ऐसे तो। ठीक है, और 11th की मैथ्स अगर ढंग से पढ़ी हो तो इससे ज्यादा टेक्निकल है, ध्यान देना जितना आप पढ़ रहे हो आप। खैर वापस आ जाओ। सर ये तो ना देखो तो सही यार, एन सेम चल रहा है, आर में एक कम एक ज्यादा का फर्क है तो वो प्रॉपर्टी लग जाएगी यार। बस यहाँ ना ये ना 2 बारी दिया हुआ है ये वाला कॉम्बिनेशन, तो हमें तो एक एक बारी चाहिए होता है, तो इस 2 बारी को ना ऐसे लिख लो, थोड़ा एलोबरेट करके लिख लो। ये वाला तो एक ही बारी है, ये n-2 CR-1 2 बारी है ना, तो इसको n-2 CR-1 प्लस n-2 CR-1 ऐसे लिख लो भाई। एक और एक 2 बारी था ना, हमने 2 बारी अलग अलग करके लिख दिया, एक एक बारी। अब हम इस पे आराम से वो प्रॉपर्टी लगाएंगे और बस ऐसे ही आंसर आ जाएगा, सोचने में ही आ जाएगा। अब देखो ये वाला देखो, पहले चेक करो प्रॉपर्टी कब लगती थी, एन पोजीशन सेम सेम है सर, आर एक कम एक ज्यादा बिल्कुल,
एक कम एक ज्यादा का फर्क है। n एक बढ़ा दोगे, n एक बढ़ा दोगे, देखो इन दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है। n-2 में एक बढ़ाओगे n-1 आएगा, ख्याल करना। r बड़ा वाला लिखना, और ये जल्दबाजी में ना बड़ा वाला r-2 पकड़ लेते हो, सुना तो बहुत होगा आपने कि 1 और 2 में तो 2 बड़ा है। लेकिन अब मैं किसी से भी पूछ लूँ वो मेरे को ही समझा देगा, नहीं सर ये 2 बड़ा, ऐसे बड़ा थोड़ी बोल दूंगा मैं, यहाँ r में 2 माइनस हो रहा है, यहाँ 1 माइनस हो रहा है, यहाँ ज्यादा माइनस हो रहा है, ये छोटा हुआ, यहाँ कम माइनस हो रहा है, ये बड़ा हुआ, और बड़ा वाला लिखना है। तो जल्दबाजी में, लेकिन जिसने गलती करनी हो कर ले भाई, कोई दिक्कत है इनमें ऐड करने में किसी को भी? फिर ध्यान देना, अब ये दोनों ऐड करो, इनमें भी देखो n तो सेम ही है, r में एक कम एक ज्यादा का फर्क है, ये एक कम ये एक ज्यादा, तो n तो एक बढ़ जाएगा, n-2 में एक बढ़ाओगे n-1, r बड़ा वाला लिखोगे और r-1 से एक बड़ा r होता है, ठीक है भैया। अब इन दोनों को ऐड कर लो, n सेम है, r में एक कम एक ज्यादा का ही फर्क है, तो n एक बढ़ जाएगा, यानी n-1 में n1 ऐड करोगे n आएगा, r इन दोनों में बड़े वाला लिखोगे, तो ये आपका वो जो लेफ्ट साइड अभी तो कही थी प्रूफ कर दो तो हो ही गई। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। सर ये कुछ समझ नहीं आया जो किया आपने। हाँ जी, नाम बोलो। अभिषेक। अभिषेक। प्रॉपर्टी क्लियर थी जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे? नहीं थी, नहीं थी ना, ठीक है। चले तो नहीं गए थे बीच में कहीं? नहीं सर ये की थी। सुनो ध्यान से, दो कॉम्बिनेशन ऐड करने हो, प्रॉपर्टी है ऐड होंगे जब उनमें n सेम है, n सेम है दोनों कॉम्बिनेशन में, r में एक कम एक ज्यादा का फर्क है, देखो r-1 एक कम उससे एक ज्यादा r, तो ऐड करके कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, n पोजीशन को एक बढ़ा दो, r इन दोनों में बड़ा वाला लिख दो। ये क्लियर है या नहीं? बोल बोल बोल। है सर। अभी प्रूफ भी कर दी थी, है ना, हम्म। थ्योरी में। हाँ, अब ये रट के हमने यहाँ यूज किया है, ध्यान से देख, ये दो बारी है ये वाला कॉम्बिनेशन, इसको सेम प्लस में एक एक बारी ऐसे लिख सकता हूँ, 1 टाइम प्लस 1 टाइम, हाँ या नहीं? यस सर। ठीक है, बाकी सब लेफ्ट राइट कॉर्नर वही कॉपी मारे हैं मैंने। इस स्टेप को लिखने में कोई दिक्कत? नो सर। अब आ जाए इधर, अब आप बताओगे मेरे को, जैसे पूछ रहा हूँ हिंट दूंगा। देखो दो कॉम्बिनेशन ऐड करने हैं, एन पोजीशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। आर में देखो एक कम एक ज्यादा का फर्क है। एक बार ये बताना, ये जो आर पोजीशन पे दो नंबर लिखे हुए हैं, आर पोजीशन पे, हम इसको आर पोजीशन कह रहे हैं, आर पोजीशन पे जो नंबर लिखे हैं इसमें बड़ा वाला कौन सा है? सर r-1। बस, ठीक है। अब एन सेम है तो एन को एक बढ़ा दो, यही थी प्रॉपर्टी, एन जो भी एक बढ़ा दो तो बढ़ा दो एक, n-2 में एक ऐड करोगे n-1। सी, आर दोनों में बड़ा वाला लिख लो जो भी है, और बड़ा वाला r-1, r-2 में आपने बोला r-1। ये क्लियर हुआ, ये दोनों प्रॉपर्टी से ऐड हो गए, हाँ या नहीं? यस सर। अब इधर आ जाओ, इन दोनों को ऐड करो, देखो एन पोजीशन बिल्कुल सेम है और आर एक कम एक ज्यादा है, तो वो प्रॉपर्टी फिर से लग गई। अब ऐड करोगे दोनों को तो एन एक बढ़ा दोगे, n-2 में एक ऐड करोगे n-1, और आर इन दोनों में बड़ा वाला r-1, आर बड़ा वाला आर है। क्लियर है कि नहीं? बोलता जा भाई, बोलता जा। क्लियर है सर। अब रुक जा, आगे खत्म होने दे अब, ठीक है। अब देख दोबारा ऐड करने हैं, ये दोनों n सेम है, आर एक कम एक ज्यादा है, n को एक बढ़ा दो, n-1 में एक ऐड करोगे n, आर दोनों में बड़ा वाला लिखो आर, NCR आंसर। क्लियर है कि नहीं? ओके सर क्लियर है। नेक्स्ट, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। 28C2R रेशियो है इसकी 24C2R-4 के साथ, और ये रेशियो 225:11 है। बोलता है आर बता दो, ठीक है। होल्ड कर जाओ 1 मिनट, उतने ही टाइम में होगा, जहां जैसे कह रहा हूं वैसे करना, नहीं तो थोड़ा सा फंसोगे आप, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन फिर बीच में कोई खराब हो जाएगा, चाहे आप जितना मर्जी पैशनेट कर रहे हो, ठीक है। जहां कह रहा हूँ होल्ड करो, आराम से सुन लेना, और जैसे कहूँ करो, फिर अपने आप से तेजी से करना। मैं इस पे कोई शॉर्टकट नहीं लगा पा रहा भैया, 28 को 2R टाइम कैसे लिखूंगा मैं, आर की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मैं फैक्टोरियल फॉर्मूला डालूंगा, ठीक है, दोनों जगह। और सिंपल करके कोई आर वाली आसान इक्वेशन दिखे तो मैं आर निकालने की कोशिश करूंगा, थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, और आर पोजीशन पे 2R है, और फैक्टोरियल n-r यानी 28 - 2R। अब डिवाइडेड बाय ये लिखना है भाई, अब ये बहुत सारा हो जाता है ना, मतलब वही लाइन काफी खिंच जाती है, तो डिवाइड का साइन ऐसे डाल लेता हूँ फिलहाल। ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, ध्यान देना। अब देखो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल आर, आर का मतलब 2R-4, और n-r भैया थोड़ा माइंड में कर लिया करो आप, 24 - 2R और माइनस माइनस प्लस 4 बनेगा। देख लो n-r में -2R और +4, तो 24 + 4 तो 28 हो जाएगा, 28 - 2R। इसमें कंफ्यूजन है किसी को? छोटा सा मूवमेंट है, दिक्कत है तो साथ के साथ बोलना भाई। ये आ गए आप,
ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आपको पता है डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर जो सेम है वो तो काट ही लोगे आप, सिंपल। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर जितना सेम है काटोगे। बड़े फैक्टोरियल को छोटे तक खोलो, बड़े को छोटे तक खोलो और इसी में खोलो, कितने स्टेप लिखोगे? 28, 27, 26, 25 और उसके बाद सर 24 से 1 तक की मल्टीप्लाई वो तो कट जाएगी। तो जब मैंने सर इससे इसको काटा फैक्टोरियल 24 कट गया, 28, 27, 26, 25 बच गया। ठीक है ना, ठीक है भैया। और 24 से 1 तक की मल्टीप्लाई कट गई। दिक्कत है अभी बोलना, अभी बोलना भाई। फिर देखो 2r माइनस 4 बड़ा वाला 2r है, तो इसको एक्सपेंड करना शुरू करो। 2r उससे एक कम 2r माइनस 1, फिर एक कम 2r माइनस 2, फिर एक कम 2r माइनस 3, फिर एक कम 2r माइनस 4 सेम आ गया, और वो कम होते होते 1 तक जा रहा है, वो कट गया आपस में और ये बच गया। ये न्यूमरेटर पे बची चीजें, ध्यान देना। ठीक है भैया, इक्वल ये नंबर है राइट साइड पे 225/11। लेकिन एक जबरदस्त दिक्कत है, 4 ब्रैकेट आर वाले लीनियर ब्रैकेट मल्टीप्लाई में आप सबको पता है मल्टीप्लाई कर दिए तो आर की पावर 4 वाली एक बाइक्वाड्रेटिक, वो सॉल्व करना कोई आसान काम नहीं है, किसी भी लेवल पे आसान नहीं है। लेकिन फिर आप कह ही दोगे सर कितना तो कर लिया यार, लेकिन ज्यादा बारी हमने 2 फैक्टर पे लगाया था, ऐसा कोई तरीका कि 2 की प्रोडक्ट के बराबर, एक ज्यादा एक कम, तो बड़ा बड़े के छोटा छोटे के बराबर। तो भाई यहाँ भी तुम्हें ऐसे ही दिख रहा होगा, है तो 4 ही फैक्टर और एक एक का ही फर्क है। 2r जो भी है उससे एक कम, इससे एक कम, उससे एक कम। तो अगर ये जो नंबर है मैं एक तरफ भगाता हूँ, न्यूमरेटर ले जाता हूँ इन सबको, और ये वेरिएबल फैक्टर सारे फैक्टर दूसरी तरफ न्यूमरेटर। नंबर थोड़े बहुत कटेंगे, अभी थोड़ा फ्रैक्शनल टर्म बची हुई है, उसमें मैं एक कम एक ज्यादा के 4 ही फैक्टर ढूंढ पाया, तो मेरा शॉर्टकट खत्म है, मेरा काम। ठीक है भैया, तो ध्यान से देखना क्या ये होगा। ये डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर न्यूमरेटर की कॉन्सिक्वेंट थी ये, राइट साइड ले जाओ इसे। तो ये आ गई 2r, 2r माइनस 1, 2r माइनस 2, 2r माइनस 3। ठीक है, ये इधर आ गया। और इसको तो भैया अब शिफ्ट करके कहाँ बच्चों की तरह काटोगे, या चलो कर लो यार, कोई बेकार में तकलीफ में ना आ जाए। 26, 25 ये बचा हुआ था, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 11/225 ये आ गया। ठीक है, अब हम कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है भैया, तो 25 9 225, 9 3 27। लेकिन आपका ध्यान किस बात पे होना चाहिए कि भाई ये इतने सारे मतलब मल्टीप्लाई तो हम करने वाले नहीं, पावर 4 वाली इक्वेशन तो बनाने वाले नहीं हम। 4 फैक्टर हैं, 4 ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक एक कम ज्यादा में। तो एक एक कम ज्यादा में 28 के आसपास नहीं मिल पाएंगे भाई। आप भी देख रहे होंगे 28 है, 27 है, 26 है, 27 है नहीं, यहाँ 25 है नहीं, कट चुका है। तो 28 के फैक्टर ब्रेक मारो, 14 टू ज़ा, इसके 13 टू ज़ा, देखो 14 टू ज़ा, ये 3 सेम ऐसे ही लिखा, 13 टू ज़ा, और ये 11 है ही। ये सब ठीक दिख रहा है, देखो इसमें 14 भी है, 13 भी है, 11 भी है, एक 12 रह गया बीच का। और देखो ये 2 3 6 2 12, तो यानी 14 13 12 11 हो गए ना, 4 लगातार। ठीक है भैया, और अब कितना लिखोगे, मतलब अब इसमें मैं सारा लिखता ही रहूं तो फिर फायदा ही क्या है। तुम सोच चुके होंगे 14 13, ये बचे हुए 3 12 11, तो सबसे बड़ा सबसे बड़े के इक्वल, यानी 2r इक्वल 14 कर लो। और 2r इक्वल 14 करते ही r कितना आ गया मेरे पास, 7 आंसर। कंफ्यूजन है तो बोलना। कोई भी दिक्कत है तो बोलो। कोई कर रहा है तो हैंड रेज कीजिए। ये हैंड रेज मुझे इस बैच में आज तक नहीं मिला। सारे उस्ताद हैं, सारे उस्ताद हैं, पहले ही कर लेते हैं सारे। ऐसे होता नहीं है भाई, बता दिया करो, टॉपिक खराब मत करना किसी भी हालत में। ठीक है, सोच ये लेते हो ना यार, अब कौन बोलेगा, मैं कर लूंगा, मैंने समझ तो लिया। ये भी गलती होता है, साथ के साथ करो ना, कोई ना कोई तो बचता है, ये तो पक्की बात है। इक्वल है 14cx। हाँ जी, रुको रुको 1 मिनट बस, देख के होगा। ठीक है, अभिषेक को थोड़ी पिछली बारी प्रॉब्लम थी, यही करा देगा मैं। अभिषेक एक बारी माइक पे आना दोस्त। यस सर। देख एन सब जगह सेम ही चल रहा है, एक कम एक ज्यादा का भी कहीं कहीं फर्क दिख रहा है, बस ये 2 बार ही है 12c4, तो इसको आप ब्रेक तो मार ही दोगे, 12c4 प्लस 12c4, अब वो आप प्रॉपर्टी दोगे। ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन ऐड होकर एक सिंगल कॉम्बिनेशन बन गया, तो सिंगल सिंगल के इक्वल तो इक्वेट करके एक्स आ जाएगा। आप बोलो इन दोनों को ऐड करना है, एन सेम है, आर एक कम एक ज्यादा है, बोलो रिजल्ट। 13c5।
सर n एक बढ़ा देंगे 12 का 13 और r बड़ा वाला लिख देंगे 5। बाकी बच्चे तेजी से करना भाई, इन दोनों को ऐड करके बोलो भैया। 13C4। सर n एक बढ़ा देंगे 13, r बड़ा वाला लिख देंगे और राइट पे 14C सही। ठीक है भैया, फिर इन दोनों को देखो भैया, n सेम है, r में एक कम एक ज्यादा का फर्क, तो ऐड करोगे n एक बढ़ा दोगे r बड़ा वाला लिख दोगे। ठीक है दोस्त, बताना जरा x की वैल्यू क्या आएगी। अभिषेक। सर ऐसे नहीं बता सकते, सॉल्व करना पड़ेगा। ना ना ऐसे क्यों नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते। 5 आएगी। हाँ तो x5 तो आई गई, मना नहीं। अरे ऐसे समझो ना यार, 3C2 इक्वल 3C2 हो सकता है, हो सकता है। तो आर पोजीशन इक्वल रख सकते हो, दो दो के बराबर है, कुछ गलत तो कह नहीं रहे आप। लेकिन होने को मतलब अब तुम्हें क्या पता है, यहाँ तो चीज मिस है। 3C2 और 3 में से दो चीजें सेलेक्ट कर ली तो ये दूसरी तरफ एक एक बची, उसके भी उतने ही तरीके होते हैं। इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकालूं तो सेम आएगी। अगर ये वाली पोजीशन लिखी हो तो सर मैंने इक्वल लिख दिया, गलत नहीं हो जाएगा। तो इन दोनों का सम इसके इक्वल भी है, और कुछ गलत हो ना वो दिख जाएगा, रिजेक्ट मतलब माइनस में आ जाएगा आंसर, n से बड़ा आ जाएगा, वो अपने आप दिखेगा, वो गलत है। ठीक है, लेकिन वो ना n से बड़ा है ना माइनस में आया, तो इक्वल हो सकता है, वो पॉसिबल आंसर है। तो एक तो आप इसे इक्वेट करो, एनसीआर आर पोजीशन अगर सेम हुई और ना ये नेगेटिव है ना ये n से बड़ा है, तो ये पॉसिबल आंसर है इस क्वेश्चन में। और चाहे आप देख लो ना यार, 14C5 के बराबर क्यों नहीं होगा, कौन मना कर देगा, x5 हो सकता है, सेम ही तो चीज है। लेकिन सर 14 में से 5 छाटी हमने अपनी तरफ, तो दूसरी तरफ बच गई 9, और 14 में 5 सेलेक्ट और 9 सेलेक्ट करने के तरीके सेम होते हैं सर। यानी इन दोनों का सम 14 यानी x9 भी हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, डबल आंसर है 5 और 9। कंफ्यूजन हमने है? भी ये सॉल्व भी क्यों करा, x तो सबसे बड़ा वाला ही होगा। x तो फिर क्या, सबसे बड़ा वाला ही होगा, फी के नीचे सबसे बड़े वाला है, वो ऐड होकर बड़े वाली तो आता है लास्ट में। एक मिनट रुक जा मेरे भाई, इनकी बात कर रहा है क्या, लेफ्ट हैंड साइड की बात हाँ कर रहा है क्या? ठीक हाँ। है यार, ठीक है, तो तू जो सोच ले वो बढ़िया है। ठीक है आगे बढ़ेंगे। सर जैसे यहाँ पर हम दो आंसर आए हैं, तो हम हाँ। और एंड में से क्या लगाएंगे, एंड लगा सकते हैं कि आर की वैल्यू और एंड नहीं लगा सकते। एंड एंड लगा सकते हैं, समझ नहीं आता कि 5 भी है एंड 9 भी है। छोड़ उस बात को। ठीक है, अब देख सारी छोटी मैथ्स में इस वक्त नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, इन दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 है, क्वाड्रेटिक करता है तू, बीच में क्या लगाता है वो बता दे बस। सर बीच में एंड आएगा यहाँ पे तो। बेटा मैथ्स सही नहीं पढ़ के आ रहा तू, और ये 10वीं की मैथ्स की बर्बादी हुई है तेरी, ये 11वीं कौन सा, 12वीं अच्छा की यहाँ नहीं। पर बीच में कह रहे हो सर, एक्स के आंसर में कह रहे हो या फिर फैक्टर में बीच कह में रहे कह हो? रहा हूँ मैं, बीच में। यहाँ पे तो और आएगा सर, क्यों आएगा भाई? क्योंकि सर एक में एक ही जीरो होगा इन दोनों में से कोई, तभी क्यों जाके एक ही ये होगा, आंसर तो दो होते हैं, एक क्या कैसे होता है, एक नहीं होता, दो नहीं मतलब होता है। ये हमने ऐसे इसलिए लिखा है ना, क्योंकि हम दो फैक्टरों में से किसी एक को जीरो मान रहे हैं, तो हाँ, ये वाला जीरो होगा या ये वाला जीरो होगा या इसलिए। ये वाला 0 होगा, तो कभी एक पल होगा। क्या आप x की जगह दोनों एक ही बारी में लिख सकते हो? नहीं सर, दोनों नहीं या लिख तो मैं 5 लिखूंगा या मैं 9 लिखूंगा, तब इक्वल होगा। 5 एंड 9 मतलब बोथ एक ही बारी में लिख दो, पॉसिबल नहीं है। कहानी क्लियर है कि नहीं? सकते, लिख ही नहीं सकते एक बारी में। अच्छा, हाँ जी, आप लिख के दिखा दो ना। बोथ वाला केस, बोथ वाला केस बन ही नहीं सकता सर, मतलब। ना। ठीक, अच्छा ओके सर। अरे तुमने ही बताया, तुमने अभी बताया, या तो पहला 0 होगा या दूसरा, तभी तो मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, तो ये कब इक्वल होगा? या तो यहाँ 5 रखोगे या 9। ठीक है, आप ये बोल ही नहीं सकते कि मैं दोनों इकट्ठे ही रख दूंगा। ठीक है, अरे बड़े सारे टॉपिक हिले पड़े हैं फिर तुमको, और एंड अगर तुमने अभी तक नहीं सोचा तो। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, काम चलता रहेगा तुम्हारा, एक्सप्लोर करते रहना, सीख जाओगे कभी ना कभी। नेक्स्ट ध्यान देना भैया। अच्छा ये प्रॉपर्टी एक तो मैं बता चुका हूँ यार, दूसरी बोलूँ तो यार टाइम लगता है। ठीक है, वो बोल रहा है प्रूफ कर दो रीजनिंग से, और रीजनिंग प्रूफ वही मैंने भी बताई थी आपको भाई, कि n+1 में आर्थिंग सेलेक्ट करनी है तो एक छोड़ के सेलेक्ट कर लो, एक लेके सेलेक्ट कर लो, उन दोनों का सम इस टोटल के बराबर होगा। अभी प्रूफ किया मैंने बोल के, ये वही है। लेकिन परमोटेशन वाली भी कह रहा है। ठीक है भैया, वैसे तो अब टाइम नहीं लगाना चाहिए हमें इस पे। ठीक है, ये रिजल्ट भैया जितने कंपटीशन वाले बच्चे, एंट्रेंस वाले बच्चे हैं वो तो याद करना मत। ठीक है, सीए वाले ध्यान लगाओ। ठीक है, थोड़ा सा फर्क भी क्रिएट कर देते हैं ना, एंट्रेंस वालों के बिल्कुल काम की बात नहीं है, सीए वाले ध्यान लगाना। ठीक है, और ये पहला वाला सबके काम की बात थी भैया, इसके क्वेश्चन करे ना आपने, ये तो भर भर के आते हैं। ये परमोटेशन का तो कभी क्वेश्चन कोई पूछता ही नहीं है, लेकिन सीए वाले फिर भी एक बार ध्यान दो, क्योंकि आपकी किताब में लिखा है, कम आता है लेकिन आपकी बुक में लिखा है, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक रिजल्ट याद करो, लेकिन रटा जाएगा नहीं, आप तकलीफ में आ जाओगे। तो लो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। nth परमोटेशन का मतलब तो सेलेक्ट करके अरेंज करना है ना भैया। तो हम कह रहे हैं n थिंग में से r सेलेक्ट करके अरेंज की, उसके टोटल तरीके हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं कह रहा हूं वो जो n थिंग थी
उनमें से एक पर्टिकुलर है, अदर n-1 है जो पर्टिकुलर नहीं है। एक n में से एक हटा दी, बाकी n-1 बच गई। अब मैं एक उस पर्टिकुलर को लेके आर पूरी करूं, सेलेक्ट भी करूं और अरेंज भी करूं, या एक छोड़ के आर सेलेक्ट भी करूं और अरेंज भी करूं, इन सब का टोटल n थिंग आर प्लेस पर सेलेक्ट करके अरेंज करने के बराबर ही होता है। और एक खास लेके सेलेक्ट करो और अरेंज करो, और एक छोड़ के उतनी चीजें सेलेक्ट करो अरेंज करो, इनका टोटल आर एन थिंग आर प्लेस पर सेलेक्ट करके अरेंज करने के बराबर होता है। ऊपर जैसा ही है, लेकिन ऊपर सिर्फ सिलेक्शन थी, इधर सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों है। और इसमें एक फर्क भी है, इसमें थोड़ा सा फर्क भी है, यहाँ फर्क है अगर आप ध्यान दोगे तो। ठीक है भैया, अगर आप बहुत अच्छे से चीजों को सोचना जानते हो तो। मैं कह रहा हूँ आप थ्योरी से सोचो, छोड़ो सारी बातें, सीए वाले ध्यान दे रहे हैं भैया। ठीक है, मैंने कहा एन में से एक पर्टिकुलर है, तो अदर देन पर्टिकुलर कितनी बची, n-1। आराम से दिखेगा, जरा थोड़ा सा फोकस करना बस। मैंने कहा वो जो एक पर्टिकुलर है ना, वो मैं उठा रहा हूं, और उठा ही नहीं रहा, सिलेक्ट नहीं कर रहा, अरेंज भी कर रहा हूं। तो एक पर्टिकुलर तो इसी एक पर्टिकुलर में से लेनी है, एक पर्टिकुलर तो इसी एक पर्टिकुलर में से लेनी है। लेने का, सेलेक्ट करने का तो तरीका एक ही है, लेकिन अब उठा ली। अब वो आर जगह है, नंबरों में हम बोल चुके हैं ये बात पहले, अगर आपको ध्यान हो तो। एक उठा ली हमने, एक उसी एक पर्टिकुलर में से लेनी है, तरीका एक, लेकिन अब अरेंज भी तो करनी है, और अरेंज आर प्लेस पे करनी है। अब उस एक को पहले पे रख दो, दूसरे पे, तीसरे पे रखने के आर तरीके हैं, यानी उसको अरेंज करने के आर तरीके हैं। यानी एक एक में से सेलेक्ट की, उसका एक तरीका, लेकिन जब रखने गए तो आर प्लेस थे, ये अरेंजमेंट फालतू होगी ना, तो आर प्लेस पे रखने के आर तरीके, आर तो आएगा। ठीक है, अब आप एक चीज उठा के उसे आर प्लेस में से कहीं रख चुके हो, रखने के आर तरीके थे, लेकिन यहाँ रखा होगा तो किसी एक पे रखा होगा, और अब r-1 प्लेसेस बची हुई हैं आपके पास। आप एक थिंग सेलेक्ट कर चुके हैं आर में से, अब आपको r-1 सेलेक्ट करनी है और r-1 पे अरेंज करनी है। ठीक है, तो n-1 में से r-1 थिंग सेलेक्ट करके अरेंज करने के तरीके, ये तो आप परमुटेशन से कर लो। n-1 में से r-1 सेलेक्ट भी करनी है, अरेंज भी करनी है, तो उसका मतलब तो परमुटेशन ही होती है, फॉर्मूला डाल लो। ये हो गया एक खास पर्टिकुलर सेलेक्ट करके, एक पर्टिकुलर में से एक पर्टिकुलर सेलेक्ट की है और आर पूरी कर ली और आर सीट पर अरेंज कर दी, ये वो आ गया प्लस। अब मैं एक पर्टिकुलर बिल्कुल लूंगा ही नहीं, इसके लिए बिना मैं आर अपनी पूरी उठाऊंगा और आर सीट पर अरेंज कर दूंगा। तो बस मुझे n-1 में से आर उठानी है और आर सीट पर अरेंज कर देनी है, जिसका मतलब n-1 पी आर होता है। इन दोनों का टोटल भैया NPR होगा, कि एक खास लेकर आर सीटों पर अरेंज की, एक छोड़कर आर सीटों पर अरेंज की, उसका टोटल NPR के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी है, थोड़ा फील से देख लेना, फॉर्मूला डालकर तो इक्वल ला सकते हैं, लेकिन वो तो आउट ऑफ स्कोप है। ठीक है भैया, बस प्रॉपर्टी ध्यान दे लेना, क्वेश्चन आने की चांस 0.1% सीए वालों के लिए, लेकिन ध्यान दे लेना, तुम्हारा पार्ट ऑफ सिलेबस है। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट हम ऐसे ही कर भी चुके हैं, और मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे बताता रहूंगा। एक तो हो जाता है खास, चलो एक ले लेते हैं इसमें से। ठीक है, क्योंकि ये तुम 11th में किसी हद तक स्किप करके चले होंगे। ठीक है, हमने भी बोला है, लेकिन कम बारी बोलते हैं, ध्यान से सुनना, सभी ध्यान लगाना भैया। मैंने कहा एक फेमस क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो दोनों तरफ के एग्जाम में खूब आता है, भर भर के आता है, आप दोनों तरह के एग्जाम में ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक पार्टी में टोटल 11 लोग थे, इन सबने हैंडशेक किए, ये 11th में भी याद होता होगा कि एक्स्ट्रा में आप पढ़ लेते थे। इन सबने हैंडशेक किए, ठीक है भैया, सबने हैंडशेक किए। कितने हैंडशेक हो सकते हैं, पहले बताओ कितने हैंडशेक हो सकते हैं? ये इससे रिलेटेड नहीं है, इस प्रॉपर्टी पर ध्यान देना है, बड़ी बड़ी नॉर्मल बात है। सर एक हैंडशेक होने के लिए 2 लोगों के होने की जरूरत है, 11 में से जितनी बारी 2-2 सेलेक्ट करते रहोगे, ठीक है भैया, तो 11 सी 2। ठीक है, जितनी बारी 2-2 सेलेक्ट होंगे उतने हैंडशेक होंगे सर, तो 11 सी 2। ठीक है, अच्छा मैं जो कंटेक्स्ट बोल रहा था ये उससे थोड़ा सा आउट हो गया है, दूसरा एग्जाम्पल हो गया, मैं वापस पॉइंट पर आ रहा हूँ, अपने ध्यान से सुनते रहना। ठीक है भैया, मेरे पास 5 क्वेश्चन है, मुझे अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन, मेरे को पेपर मिला 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और मेरे टीचर ने कहा बेटा तू कम से कम एक तो करेगा, लीस्ट 1 तो करेगा, चाहे 1 कर ले, चाहे 2 कर ले, चाहे 3 कर ले, चाहे 4 या 5। लीस्ट 1 का ये मतलब होता है ना, बता करने के टोटल तरीके कितने। तो या तो आप ऐसे जाना, ध्यान से सुनना जरा, या तो आप ऐसे जाना सर 5 क्वेश्चन में से या तो लीस्ट 1 करना है, या तो मैं एक ही कर लूँ, एक सेलेक्ट कर लूँ। अब जितने तरीकों से 5 में से एक सेलेक्ट कर सकता हूँ उतना एक क्वेश्चन करने के तरीके हो गए। या मतलब +5 में से 2 कर लूँ, या 5 में से 3 कर लूँ, या 5 में से 4 कर लूँ, या 5 में से 5 कर लूँ। सर ये लीस्ट एक करने का तरीका है भाई, इतने सारे तरीके, मतलब इतने सारे कॉम्बिनेशन सॉल्व करेगा, एंड करेगा, ऐड करेगा, टाइम लग जाएगा ना। ठीक है भैया, पहले इसमें कंफ्यूजन है, छोटी सी बात कही है,
5 में से कम एक सेलेक्ट करना हो, 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, किसी को याद आ रहा है इसका शॉर्टकट अगर आप डायरेक्ट बोलो तो? नहीं पता? आ जाओ इधर। टोटल तरीकों में से एक हटा देंगे, जीरो जीरो सिलेक्ट करने का तरीका हटा देंगे टोटल। किस टोटल कितने हैं बस ये बता दे, बात तो सही है। 80% तो पकड़ गया, बस टोटल बताओ तो काम बन गया हमारा। सर टोटल कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब मैं भी ना यार, काफी बोलने की कोशिश है मेरी, लेकिन हर चीज मैं यहाँ बोल दूंगा वो नहीं हो पाएगा। एक फॉर्मूला होता है, बायनोमियल थ्योरम से निकला पड़ा है। बायनोमियल इस वक्त कहीं भी सिलेबस नहीं है, आपने किसी के भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है भैया, ये बायनोमियल थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है और बड़ी छोटी सी बात है, एक जल्दी से बोल देता हूँ। 1 + x⁴n बायनोमियल थ्योरम अगर आप एक्सपेंड करो तो ये ऐसे कुछ होता है भैया। ठीक है, बस इसमें x की जगह 1 डाल दो, तो ये इधर वाले सारे x 1 हो जाते हैं, NC0 NC2 NC1 NC2 NCn तक का सम इधर 1 + 1 2n आ जाता है। ठीक है, ये एक ट्रू फॉर्मूला है, जरा ध्यान से सुनना। अब हमें बहुत बारी मैथ्स में ये पूछता है, वो बहुत बारी, कि कितनी भी चीजें उनमें से कम एक सेलेक्ट करने के तरीके बता दे। ठीक है, तो कम से कम एक में 1 2 और फिर सारे तक जाओगे, इतना सारा सम कौन निकालेगा? तो NC0 आपको पता ही है भैया, n में से कोई चीज सेलेक्ट नहीं कर रहे, तो मैं नहीं कर रहा, वो एक तरीका है, तो इसका मतलब तो ऑलवेज 1 रहेगा। ये वो पूछ रहा है, मतलब ये भी कह सकता है 1000 चीजें हैं, 1000, उनमें से कम एक सेलेक्ट करने का तरीका। तो 1000 में से 1 कर, 1000 में से 2 कर, था 1000 में से 1000 कर, इतने सारे थोड़ी सॉल्व कर लोगे। ठीक है भैया, तो ये आपने फॉर्मूला बना लिया, बड़ी फेमस फॉर्मूला होती है। ठीक है भैया, तो ये कम से कम एक सेलेक्ट करने का, n में से कम एक सेलेक्ट करने का तरीका 2n-1, ये फॉर्मूला बन जाता है। लिखो जरा फटाफट से, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। अब ध्यान से सुनना, फील से तैयार हो जाएगा, क्वेश्चन करोगे अपने आप तैयार हो जाएगा। प्रॉपर्टी मतलब किसी किसी को लगता है मैंने पहले पढ़ी नहीं है, अभी वैरायटी बहुत हो रही है मेरे लिए, मैं 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ रोज, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ आता जा रहा है, तो सब कैसे ध्यान रहेगा? वो चीज ध्यान रहेगी जो आप रिवाइज करोगे, या तो टीचर ही आपको करा रहा है या आप खुद कर रहे हो। तो हर किसी के पास टाइम तो चलता है, आपके पास भी चलता है और हमारे पास भी चलता है, तो फिर भी हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा बारी वो क्लास में ही हो जाए मैथ्स में, तो ताकि आपकी बात की टेंशन ना रहे। हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशन आर पॉसिबल फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड कैलकुलस? ध्यान देना, मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, बोलता है कितने डिफरेंट परमोटेशन मतलब अरेंजमेंट है पॉसिबल है इन सारे अल्फाबेट को अलट पलट कर, डिफरेंट पूछे हैं। ये किसी को दूसरे तरीके से 11th में भी खूब पूछता था कि इसके सारे अल्फाबेट अलट पलट के टोटल वर्ड कितने बनेंगे, लेकिन डिफरेंट वर्ड बता दो, ये वही पूछ रहा है, डिफरेंट अरेंजमेंट डिफरेंट वर्ड कितने बनेंगे। और रिपीटेशन इनफैक्ट अभी तक आया नहीं था, लेकिन हम कई बार बोल चुके हैं, आपको समझा चुके हैं। ठीक है, कैलकुलस, कैलकुलस में ध्यान देना भैया, एल यहाँ 2 बारी है, यू यहाँ 2 बारी है, सी यहाँ 2 बारी है, यही रिपीटेशन है ना। टोटल अल्फाबेट आपने काउंट कर लिया 8 है, 8 है। तो सीधी बात, पहले टोटल अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं कह रहा, टोटल शफलिंग कितनी है सर? 8 चीजें 8 प्लेस पर फैक्टोरियल 8 तरीके से अलट पलट जाएंगी, शफलिंग तो 8 है सर, फैक्टोरियल 8 सॉरी 40,320, लेकिन उतने डिफरेंट वर्ड नहीं बनेंगे सर। जिस वक्त आप फैक्टोरियल 8 अरेंजमेंट में हर तरह की शफलिंग है, हर तरह की अरेंजमेंट है, जिस वक्त सिर्फ 2 एल आपस में अलट पलट रहे हैं, जहां भी हैं वो वही आपस में अलट पलट रहे हैं, बाकी सब चीजें फिक्स है, वो फैक्टोरियल 2 अरेंजमेंट है और उससे वर्ड अलग नहीं बनेगा। ये वाला एल आप इधर लिख दो, दूसरा वाला अलट पलट के लिख दो, अलग वर्ड नहीं बनेगा सर, वो रिपीटेशनों से डिवाइड करके हटाया जाता है। ठीक है, किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो बोलना, नहीं तो फिर मैं सीधे सीधे ये बात बोलूंगा, तो कई बार कह चुका मैं। ऐसे ही 2C जिस वक्त अलट पलट रहे हो 2 प्लेस पर फैक्टोरियल 2, वो रिपीटेशन है, उसको भी हटा लो। ठीक है, 2C 2L और क्या था भाई, 2U यानी फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये रिपीटेशन हटा लो आप, ये डिफरेंट परमोटेशन डिफरेंट अरेंजमेंट डिफरेंट वर्ड आ गए। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, अब ये देखो, ये तो आपको दिख ही रहा है 2 2 4 2 8, मतलब 2 × 1 2 × 1 2 × 1 8 है। यहाँ से 8 कटेगा तो फैक्टोरियल 7 बचेगा, और फैक्टोरियल 7 तुम्हें पता है 5040 है। ठीक है, आंसर 5040। 17 ब्लेड बॉल हैं, जिसमें से 7 ब्लैक हैं,
7 ब्लैक है, 6 रेड है, 4 वाइट है। कितने तरीकों से अरेंज हो सकती है सर? 7 6 13 और 4 17, 17 बॉल हैं सर। फैक्टोरियल 17 अरेंजमेंट है उन्हें अलट पलट कर रखने की। फैक्टोरियल 17 तरीके हैं सर, लेकिन सारे डिफरेंट नहीं है सर। जिस वक्त ये फिक्स है और सिर्फ 7 ब्लैक बॉल आपस में शफल कर रहे हो 7 प्लेस पे, जहां भी 7 प्लेस हो, ठीक है, वो फैक्टोरियल 7 तरीके सर। अलट पलट दो, ब्लैक में ब्लैक, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है भैया। तो फैक्टोरियल 7 तरीके रिपीटेशन के गए, फैक्टोरियल 6 तरीके रेड के रिपीटेशन के गए, फैक्टोरियल 4 व्हाइट के रिपीटेशन के। कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है भैया। सीए वालों को जरूर करनी चाहिए। बाकी जो अदर वाले हैं, क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ भी आता है लेकिन छोटे नंबरों का आता है आपका, है ना, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। इनके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से कर देंगे, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। An examination paper with 10 questions consists of 6 questions in algebra, 4 questions in geometry. Least 1 question from each section is to be attempted. In how many way can this be done? रुको रुको, अपने आप मत करना, गड़बड़ होगी, रुक जाओ जरा, ठीक है। वो बोलता है 10 क्वेश्चन है जिसमें 6 क्वेश्चन अलजेब्रा के हैं, 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री के हैं। आपको यहाँ क्वेश्चन करने हैं, ये नहीं कहा टोटल कितने करने हैं। 10 क्वेश्चन है जिसमें से 6 अलजेब्रा के, 4 ज्योमेट्री के, तो कॉम्पोजिशन है। टोटल 10 में क्या कितने किस टॉपिक के हैं? ये नहीं कह रहा भैया इसमें से 5 ही करने हैं मिला जुला के, और फिर कंडीशन दे दे लीस्ट एक ज्योमेट्री का करना है, एक अलजेब्रा का करना है। ये नहीं कह रहा 5 ही करने हैं, ठीक है। वो बोल रहा बस हम ये कह रहे हैं आपको कि लीस्ट 1 क्वेश्चन हर सेक्शन से, दोनों सेक्शन से एक एक कम से कम जरूर उठाना है। अब कितने तरीकों से कर सकते हो? अब इसका एक तरीका तो या तो ये हो कि लीस्ट 1 यहां से लेना है अलजेब्रा का, ठीक है भैया। तो अलजेब्रा का 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं, भाई लीस्ट 1 का मतलब तो ये सब होता है ना, 3 लूं, 4 लूं, 5 लूं या 6 लूं। अब अलजेब्रा वाले करने के सारे तरीके ढूंढू यार, 6 में से या तो 1 कर लूं, लीस्ट 1 तो कर ही रहा हूं, या 6 में से 2, 6 में से 3, 4, 5, 6 सब कर लूं, ये सब 61 62 सब लूं। फिर इनमें से भी कम से कम एक जरूर करना है। तो कम से कम में पकड़ गए होंगे कई बच्चे, मैं क्या कहने वाला हूँ, कम से कम या तो 1 सेलेक्ट करो, या 2 या 3 या 4, है भाई। और फिर करना ये भी है, करना वो भी है, ये सारे तरीके हो आपस में मल्टीप्लाई, तकलीफ में आ जाओगे कुछ, ठीक है। मतलब ये होगा 61 से लेके 66 तक, ये सारा, ये 6 में से कम एक तो कर ही रहे हो आप, ठीक है। और वहां 4 में से कम एक तो कर ही रहे हो, और 4 में से कम एक का मतलब 1 2 3 4 सब है, ये सारा। और बीच में एंड है, ये तरीके और ये तरीके, यानी होंगे मल्टीप्लाई। अब इतना बड़ा करेगा कौन? शॉर्टकट किसी को दिख गया तो बोल दो, खत्म करो काम। अभी सीखा, 1 मिनट पहले सीखा सर, 6 में से कम एक करना है। देखो एक बारी गेम सोच लो पूरी, सर कम से कम एक को छोड़ो, मैं ऑल पॉसिबल बातें बोल रहा हूँ। 6 में से या तो मैं करूँ ही नहीं कोई भी, या 6 में से मैं 1 करूँ क्वेश्चन, या 6 में से 2 सेलेक्ट करूँ, या ऐसे करते करते 6 में से 6 करूँ। ये वही हो गया ना, NC0 NC1 NCN तक का सम। ये क्या होता है? 2 की पावर n, और n का मतलब यहाँ 6 है, ठीक है। आपको इतना पेपर में नहीं लिखना है, लेकिन अभी सोचने के लिए, ताकि फॉर्मूला रटना ना पड़े। वो कह रहा है भाई इन 6 अलजेब्रा वालों में से कम एक जरूर करना है, मतलब कम से कम ये एक जरूर करना है। ये वाले तरीके बताओ कितने? तो ये तो 1 होता ही है, NC0 ये तो 1 है ही, यानी इन 6 में से कम एक करने के तरीके 2 की पावर 6 - 1 है, ठीक है। उन 4 में से कम एक जरूर करना है। पूरी कहानी बनाओगे तो लो बना लो, 4 में से या तो नहीं करो या 1 करो, या 4 में से 1 करो, या 4 में से 2 करो और करते जाओ, और या 4 में से चारों सेलेक्ट कर लो, और सबका टोटल 2 की पावर n, और अब की बारी n का मतलब 4 है। और ये चीज तो NC0 तो 1 होती ही है। कम से कम 4 में से 1 करना है, मतलब ये चाहिए आपको, तो ये 2 की पावर 4 - 1 है। तो कम से कम यहाँ से 1 करना है, उसके तरीके ये हैं, 2 की पावर 6 - 1। कम से कम यहाँ से भी 1 करना है, उसके तरीके हैं 2 की पावर 4 - 1। और कम से कम एक इससे भी करना है, एंड एक उससे भी करना है, यानी तरीके हो गए मल्टीप्लाई। कर दो मल्टीप्लाई, आ गया आंसर। कंफ्यूजन है तो बोल देना। यानी ये 2 की पावर 6 यानी 64 हो गया ना। 64 - 1 3, और 2 की पावर 4 16 - 1 15, मल्टीप्लाई आप कर लेना, आंसर आ जाएगा। आप सोचो, देखिए कई बार क्या होता है, कोई पार्ट आपको थोड़ा सा बेटर लग सकता है ना, लेकिन किताब ऑर्डर में नहीं बनी हुई है। थोड़ा सा बेटर कभी पहले आ गया, आसान वाले 3 4 बाद में दे दिए, तो आसान करते करते टॉपिक पकड़ में आ जाएगा।
तो कोई भी बच्चा जिस भी लेवल पे हो उसे गिव अप नहीं करना है, अपने लेवल से आगे कोशिश करते जानी है, तभी इंप्रूवमेंट होती है, नहीं तो होती नहीं है। आ जाओ। मैन हैज 5 फ्रेंड्स, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 1 और मोर फ्रेंड। उसके 5 फ्रेंड है, कितने तरीकों से एक या एक से ज्यादा वो इनवाइट करेगा। अब आप सोचो, आप पहले सारे केस सोचो, या तो 5 में से किसी को इनवाइट ना करे, ठीक है, या 5 में से एक को इनवाइट कर ले। उसके कितने तरीके हैं, पहला बुलाए, दूसरा बुलाए, तीसरा, जितने तरीकों से एक एक सेलेक्ट करेगा उतने तरीकों से एक एक इनवाइट कर सकता है। या 5 में से 2 इनवाइट कर ले, या ये चलता जा रहा है 5 में से 5 इनवाइट कर दे। वो कह रहा है भैया एक या एक से ज्यादा इनवाइट करने के तरीके बताओ, एक या एक से ज्यादा, ये पूछ रहा है। अब इसका तो इतने सारे कॉम्बिनेशन कौन सॉल्व करेगा, हमें पता है NC0 से NCN का सम 2 की पावर n यानी 2 की पावर 5 होता है। पूछ आपसे ये रहा है कम से कम एक इनवाइट करने का तरीके, ये सब पूछ रहा है। तो ये 2 की पावर 5, इसका मतलब आप जान चुके हो 1 है, ठीक है, राइट साइड सेम हो गई, ये 32 - 1 31 आंसर आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। इसने तो डायरेक्ट ही कर दिया, देखो सारे कॉम्बिनेशन सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट, बोलता है 7 men 3 ladies है, जिसमें से find the number of ways in which the committee of 6 can be formed if the committee is to include least 2 ladies। ठीक है, 7 मैन है, 3 लेडीज हैं, कम से कम 2 लेडी जरूर सेलेक्ट की जानी है, 2 लेडी जरूर सेलेक्ट की जानी है, ठीक है भैया, और टीम पूरी करनी है 6 की। तो बोलते हैं कितने तरीकों से होगी, सिर्फ केस सुन के छोड़ देना भैया, ये बहुत बारी ऑलरेडी कई बारी कर चुके हैं हम, 11th में भी खूब होता था। टीम 6 की सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट करनी है, ध्यान देना, और कम से कम 2 लेडी जरूर लेनी है। तो 2 लेडी जरूर लेनी है, यानी या तो 2 लोगे या 2 से ज्यादा 3 भी ले सकते हो। टीम 6 की पूरी करनी है, अगर 2 लेडी ली तो 6 की टीम पूरी करने के लिए 4 मैन सेलेक्ट करोगे, बीच में एंड है, या कम से कम 2 में 2 ही नहीं 3 लेडी भी ले सकते हो, और 3 लेडी सेलेक्ट करोगे तो 6 की टीम सेलेक्ट करने के लिए 3 मैन लेने पड़ेंगे, ठीक है भैया, या तो 6 ऐसे सेलेक्ट होंगे या 6 ऐसे। अब आपको पता है इसमें इसके आंसर आ जाएंगे, 7 में से 4 मैन सेलेक्ट करने हैं, 3 में से 2 लेडी सेलेक्ट करनी है, बीच में एंड है मल्टीप्लाई, या का मतलब प्लस, 7 में से 3 मैन सेलेक्ट करने हैं, 3 में से 3 लेडी सेलेक्ट करनी है। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, सॉल्व ही मत करना। नेक्स्ट 6, बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। 6, फोकस बनाओ, अच्छे से फोकस बनाओ, पहले आप खुद पढ़ो, इसे खुद पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर में थोड़ा सा छुपा लेता हूँ, आप आंसर पे ध्यान मत दो। सोचो, अपना माइंड जो भी बनाने बनाओ, ठीक है भैया, पहुंचेगा मेरे ख्याल से कोई भी नहीं पहुंचेगा, आप में से एक भी क्या होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बेटर मूवमेंट है, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट बात होती है ये, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल 6 बोलता है एग्जामिनेशन, 11 लेटर का वर्ड है ये, इसमें से 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं आपको, कोई भी 4 सेलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीकों से। 1 मिनट बड़ा ही घटिया होता, मतलब आप में से कोई बोल भी सकता है थोड़ा स्पीड में हो तो, सर 11 में से 4 सेलेक्ट करने, 11C4, और आप कैसे कह दोगे कि ये बढ़िया क्वेश्चन है, और आपने खुद ही बताया सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर रहे हो। 11 में से 4 चीजें सेलेक्ट करने के कितने तरीके, 11C4 नहीं। अब आप 11C4 में भैया आप उसमें से देखो ना, कई चीजें रिपीट हो रही है, A 2 बारी है, N 2 बारी है, I 2 बारी है, तो इसके तो केस बनने हैं यार, वो रिपीटेशन में घोटाले हो जाने बहुत सारे, ठीक है। तो पहले आप ये एक्सप्लोर कर लो एक बारी, और एक चीज और ध्यान देना, सिर्फ सेलेक्ट के ही तरीके पूछ रहा है, अरेंज के नहीं पूछ रहा, क्योंकि बात अरेंजमेंट पे चली जाए तो ये प्रॉब्लम अगले लेवल पे पहुंच जाएगी फिर, ठीक है, उसे मैं कह सकता हूँ IIT लेवल पे पहुंच जाएंगे, बोल मैं वो भी यही दूंगा, लेकिन पहले सेलेक्ट को पकड़ लो आप। 11 में से 4 सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, सर सेलेक्ट करना रिपीटेशन है सर, अगर सारे अलग अलग होते बस 11C4 हो गया था काम खत्म। लेकिन एक बारी भैया अल्फाबेट देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से एक एक बारी है, ठीक है। सर E एक ही बारी है, X एक ही बारी है, जो 2 बारी है वो थोड़ा बाजू में लिखते हैं, A 2 बारी है देखो, ठीक है भैया। फिर उसके बाद M एक ही बारी है, फिर I 2 बारी है, ठीक है भैया। फिर उसके बाद N 2 बारी है, उसके बाद N 2 बारी है, ठीक है भैया। फिर A हो गया 2 टाइम्स हमारा, T 1 टाइम है, I हो गया, O 1 टाइम है, N हो गया 2 टाइम है, ठीक है। छूट ना गया, उधर गिन लिए 11 है, और इधर ये 5 7 9 2 11 पूरे हो गए बात।
कुछ छूटा नहीं है। ठीक है, अभी सुनते रहना। सर क्या खास हो गया, जरा बताओ तो सही। बता रहा हूँ ना, इन 11 में से आपको 4 अल्फाबेट सेलेक्ट करने हैं जी। तो केसेस बन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, और वो केसेस अलग अलग करके ही निकलेगा आंसर। इन 11 में से 4 सेलेक्ट करने हैं। मैं कह रहा हूँ दो दो सेम वाले अल्फाबेट बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं इन्हें कह रहा हूँ जरा देखना, जो दो दो सेम वाले हैं, अलाइक अलाइक वाले पेयर है, ये डिफरेंट वाले हैं, ऐसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने कहा दो अलाइक वाले 2 पेयर सेलेक्ट कर लूं, 4 अल्फाबेट आ जाएंगे। ऐसा मैं कर सकता हूं, पहला तरीका कि मुझे 4 सेलेक्ट करने हैं, मैं 2 अलाइक वाले, ठीक है भैया, 2 पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। 2 पेयर, 3 ही पेयर है ना, इनमें से कोई 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, 2 पेयर, तो मेरे पास 4 अल्फाबेट आ जाएंगे। एक तरीका ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा, जो 3 अलाइक के पेयर हैं आपके पास, उसमें से एक अलाइक का पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। एक अलाइक का पेयर, ठीक है भैया, एक अलाइक पेयर सेलेक्ट करोगे मतलब 2 अल्फाबेट हाथ में आ जाएंगे। 2 अल्फाबेट हाथ में आ जाएंगे, ध्यान देना। और 2 डिफरेंट वाले ले लेते हैं, ये भी गेस हो सकता है, तब भी 4 अल्फाबेट हाथ में आएंगे। ठीक है भैया, तीसरा गेस, मैं अलाइक वाले ले ही नहीं रहा, मैं चारों डिफरेंट वाले ले लूंगा। ऐसे करके मैं 4 अल्फाबेट सेलेक्ट कर सकता हूं। अब मैं इसके सेलेक्ट करने के तरीके ढूंढूंगा, फिर इसके सेलेक्ट करने के तरीके ढूंढूंगा, फिर इसके सेलेक्ट करने के तरीके ढूंढूंगा। अब या तो ऐसे होगा, या ऐसे, या ऐसे, वो सारे तरीके ऐड करूंगा, मेरे पास टोटल वेज आ जाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन अभी कुछ करा नहीं है हमने, लेकिन केस बनाने में दिक्कत है तो बोलना। अलाइक के 2 पेयर सेलेक्ट कर लो तो भी 4 अल्फाबेट आएंगे, एक अलाइक 2 डिफरेंट सेलेक्ट कर लो तो भी 4 आएंगे। लेकिन मजा अभी इसके बाद आएगा, ये तो नॉर्मल बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या चारों डिफरेंट कर लो, ठीक है, तो भी 4 अल्फाबेट आएंगे। ठीक है भैया, अब शुरू करते हैं। साथ रहना, जरा साथ रहना। फिर कह रहा हूँ, सिर्फ सेलेक्ट करने के तरीके पूछे हैं, अरेंज करने के नहीं, तो सिर्फ सेलेक्ट के निकाल रहे हैं। अब आप बोलो, अगर आप नहीं बोले तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, मतलब मेरे समझाने से आपको नहीं आना है, इसके बाद आपके बोलने से आपको आना है। कुछ 2-3 बच्चे जरूर बोल देना भैया। ठीक है भैया, मैं पहले ही नाम बोल देता हूँ क्योंकि सोचते रहते हैं बच्चे कि कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। अनन्या बोलेगी, दीपांशु बोलेगा, और जिनको बोलना है वो सब आ जाना भाई, 2-4 बच्चे। मैं कह रहा हूँ अलाइक वाले कितने पेयर हैं, बोलो, काउंट करो। 3 3 में से दो पेयर सेलेक्ट करने, कितने तरीकों से सेलेक्ट होंगे? 3C2, 4 अल्फाबेट हाथ में आ गए भाई। 3 पेयर में से 2 पेयर सेलेक्ट कर दिया, अल्फाबेट तो 4 हाथ में आ गए ना। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। और इसकी वैल्यू अभी निकाल लो, या तो 3C2 को ही सिंपल कर लो, या चलो वैल्यू बाद में निकालते हैं, आपकी फोकस खराब होगी, पहले केस पूरे कर देते हैं फटाफट। अब ध्यान लगाना, बच्चा बोलेगा तो कोई खास बात ही नहीं है, आप कह रहे हो बढ़िया है, क्या बढ़िया है? अरे देखना, अभी आएगा मजा। बोलना भाई, आप जरूर बोलना। एक अलाइक का पेयर सेलेक्ट करना और 2 डिफरेंट लेने हैं। एक अलाइक का पेयर 3 में से ही सेलेक्ट करोगे कोई भी, तो बोलो 3 में से एक सेलेक्ट करने के कितने तरीके लिखवाओ जरा। 3C1, ठीक है, एंड मतलब मल्टीप्लाई। अब 2 डिफरेंट लेने हैं, डिफरेंट कितनों में से लेने हैं? 5C2। बच गए भी बच्चे जिन को कहा था। बाकी सब दिमाग लगाओ भाई, नाम लेना जरूरी नहीं होता, आप अपनी एक्सेलेंसी दिखाओ ना। क्या 5 ही है? क्या 5 ही है? क्या 6 ही है? क्या 7 है? 7 है, 7, क्योंकि एक ही चूज करता 7 है। ध्यान से सुनो बस, ये मतलब ये नहीं है तुम में से कोई भी सोच नहीं सकता, लेकिन हमने पहले कभी किया नहीं है, पहली बारी कर रहे हैं। पहली बारी करने में थोड़ी सी जल्दी हो जाती है कि बच्चे को मैं ही कह रहा हूँ भाई ये डिफरेंट है, तो उसने कहा 5 में से 2 डिफरेंट ले लो सर। अब ध्यान से सुनो, 1 मिनट रुको। पहले हमने एक अलाइक का पेयर सेलेक्ट किया, वो 3 में से ही कर सकते हैं, 3 में से कोई एक पेयर सेलेक्ट करने के जितने तरीके। लेकिन एक पेयर सेलेक्ट किया है, यानी 2 अल्फाबेट हाथ में आ गए, अब बचे हुए 2 डिफरेंट लेने हैं। अच्छा, इन 3 में से कोई एक पेयर सेलेक्ट कर लिया, कोई भी एक कर लिया होगा तुमने, तरीके जितने हैं वो लिख लिए, लेकिन करा होगा तो कोई एक पेयर, मान लो ये वाला सेलेक्ट कर लिया होगा। तो अब डिफरेंट अल्फाबेट लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ ए बोलो ना, 2 बारी बोलो ही मत ना। 7, IAOTMXE में से कोई भी 2 उठा लो, डिफरेंट ही आएंगे। ठीक है भैया, यानी ये बचे हुए कितने? 7, और 7 में से 2 लेने के कितने तरीके? 7C2। अच्छा, कोई बच्चा ना बड़ा फोकस लगा के करता है, सोच जाता है, कर जाता है, फिर अचानक से 1 हुआ, 2 हुए, 3 हुए, मेरे को तो 4 लेने थे। और ये पेयर की बात थी, 3 पेयर में से कोई एक पेयर सेलेक्ट करने का कितना तरीका, वो आ गया, और पेयर आ गया तो 2 अल्फाबेट तो हाथ में आ गया। बचे हुए 2 डिफरेंट वाले लेने हैं, और 1 2 3 4 5, और डिफरेंट में तो मान लो ये उठाया हो तो ये भी एक एक कोई है ही, तो 7 में से 2 जितने तरीके से ले लो, वो 2 डिफरेंट सेलेक्ट करने के तरीके। कैलकुलेशन अभी कर लेंगे। अब अगर आप ये बात बोल दो तो आप सारे बढ़िया से हो। चारों डिफरेंट लेने हैं, तो 4 डिफरेंट का 5C4 या 7C4 या 8C4 बोल दो जल्दी। 8C4। पर अब इतने भी छोटे नहीं, हम ऐसे नहीं बताएंगे आपको। सर
5 ये 6 7 8 डिफरेंट अल्फाबेट तो है, रिपीटेशन को हटाओ आप 8C4। अब या तो 4 ऐसे सेलेक्ट करो या ऐसे, ये सारे वेज ऐड होंगे। 3C2 आप समझते हो, 3C1 होता है 3 में से 2 छाटने के उतने तरीके जितना एक बचने का, तो 3 को एक ही बारी लिखना है। यहाँ 3C1 3 को एक ही बारी लिखना है, 7C2 7 को 2 बारी लिखोगे, नीचे 2 को 1 तक लिखोगे, कट करोगे, ये 63 आ जाएगा। 8C4 8 को 4 बारी, 8 7 6 5 और 4 को 1 तक। ठीक है भैया, ये 4 to the 8 कट गया, 3 to the 6 कट गया, ये 70 आ गया। ये सब ऐड कर देना 136 आ जाएगा। ठीक है, और एक मिनट रुकना जरा, ये सेलेक्ट करने के तरीके। अरेंजमेंट मेरे को नहीं लगता आपसे कोई पूछ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ बचा नहीं है, हमने 99% स्किल लेवल तो खत्म कर ही लिया, जो केस बनाने वाला और सोचने वाला होता है। मान लो कहता है इन सारे अल्फाबेट में से 4 अल्फाबेट सेलेक्ट करके 4 अल्फाबेट का वर्ड बनाना है, बता कितने तरीके? 4 अल्फाबेट का वर्ड बनाना है, कितने तरीके? 1 मिनट आना। अब यहाँ सेलेक्ट के आगे थे, 1 मिनट रुकना, सेलेक्ट, अब इनटू अरेंजमेंट के और ले लो। लेकिन एक बारी बच्चे बताना यहाँ पर कितने आपने अल्फाबेट सेलेक्ट किए थे? 4, और 4 में से पहले 2 सेम है और अगले 2 सेम है। 4 अल्फाबेट 4 प्लेस पे फैक्टोरियल 4 तरीकों से अरेंज होंगे। इसकी ये 2 सेम है, इसकी रिपीटेशन हटाओगे, ये 2 सेम है, इसकी रिपीटेशन हटाओगे, इससे उस 3 को मल्टीप्लाई करा देना, सेलेक्ट करके अरेंज करना आ गया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 अल्फाबेट सेलेक्ट हो गए तो अरेंज के तरीके तो लेने थे, फैक्टोरियल 4, उसमें 2 अलाइक है, उसका रिपीटेशन हटाओ, अगले 2 अलाइक है, उसका रिपीटेशन हटाओ, ये डिफरेंट अरेंज के तरीके मल्टीप्लाई करा दो। इसमें अल्फाबेट तो 4 ही आए हैं, फैक्टोरियल 4, जिसमें एक पेयर अलाइक का, उसका रिपीटेशन हटा दो, इससे मल्टीप्लाई करा दो। इसमें चारों डिफरेंट है, बस फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई करा दो और फिर सारे ऐड कर दो। ठीक है भैया, बस अभी सिलेक्शन तक ही रहना, अरेंजमेंट पे मत जाना, बोल दिया मैंने। फटाफट करेंगे। एक्सरसाइज देखो जी, कॉम्बिनेशन की वैल्यू पूछ रहा है आपसे 12C4 प्लस 12C3, और अब आप ये तो है नहीं दोनों कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लोगे। प्रॉपर्टी देखो, n सेम है, r एक कम एक ज्यादा है, सर n को 1 बढ़ा लो, r बड़े वाला लिख लो। अब वैल्यू निकाल लो यार, कि 13 को 4 बारी लिख दोगे, 13 12 11 10, और 4 को 1 तक, 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 12 कट गया, 2 5 10 कट गया, 13 11 143 इंटू 5। ठीक है भैया, और मल्टीप्लाई कर दोगे 715 आ गया। ये पार्ट कंफ्यूजन है तो बोलना, जल्दी जल्दी करना आप, जल्दी जल्दी, अब मजा आएगा आपको, बहुत कुछ होगा अब आपसे। नेक्स्ट एनपीआर 336 है, एनपीआर 336 है, एनसीआर 56 है, आर पूछ रहा है। ठीक है, आपको भी पता है एनपीआर एनसीआर में आपस में रिलेशन है, परमोटेशन में सेलेक्ट और अरेंजमेंट के सारे तरीके होते हैं। ठीक है, और कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन देखो जरा, परमोटेशन कॉम्बिनेशन की जगह रिप्लेस मारना, कई बार आप उल्टा सोच लेते हो, गड़बड़ हो जाती है। परमोटेशन में सेलेक्ट और अरेंजमेंट के सारे तरीके, इसमें अरेंजमेंट के हटा दो, सिलेक्शन के बच जाएंगे। तो अरेंजमेंट के वो आर थिंग सेलेक्ट करके आर प्लेस पर अरेंज करने के तो फैक्टोरियल आर तरीके होते हैं, उससे डिवाइड कर दो, ये सिलेक्शन के बच गए आपके। ठीक है, और कभी इसमें तकलीफ लगे, मैं कह रहा हूँ, मैं थोड़ी सी स्पीड मेरे को पकड़नी ही पड़ेगी आपके इस लेवल पे, लेकिन कोई कोई कभी भूल जाएगा, ये होगा, लेकिन आप गड़बड़ नहीं करोगे, आप फॉर्मूला डालोगे आराम से, फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसका फैक्टोरियल एन माइनस आर, फिर आप देखोगे यार फैक्टोरियल एन माइनस आर की वैल्यू 336 है, तो इसको हटा के मैंने यहाँ 336 लिख दिया। आप अपने स्टाइल में आ जाओ, आपने कौन सा टाइम ले लिया, आप ऐसे आ जाओ, जैसे सोचना आसान पड़े आपको। ठीक है भैया, अब आपने लेफ्ट राइट कट कर दिया है, 6 आ गया, 6 इक्वल फैक्टोरियल आर, और इसे फैक्टोरियल लिखना हो, आप सोच पा रहे हो, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 होता है 3 to 1 की मल्टीप्लाई, यानी आर का आंसर 3 हो गया। एन और आर दोनों पूछे थे भैया, आर 3 हो गया। ठीक है, परमोटेशन में लिख लो, परमोटेशन से थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, मतलब आर की वैल्यू डाल दो तो एन आएगा ना यार, अभी तो आर की जगह 3 डाल लो, तो देखो एन पी आर, आर का मतलब 3 है, इज इक्वल है 336, और थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प ले लो भैया, आर ऑब्वियस कोऑर्डिनेट पोजीशन दी है, एन आर ऑर्डर चल रहा है तो बाद वाला आर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो वैसे तो भैया ऑप्शन की हेल्प ले लो, आप छोड़ो, टाइम भी मत लगाओ। R3 आ चुका था तो पक्का N 8 ही है,
तो 8-3 है। और हिट एंड ट्रायल चेक कर लो, 8P3, 8 को 3 बारी कम करोगे परमोटेशन में, नीचे तो लिखते नहीं 3 2 1, सिर्फ ऊपर 8 को ही 3 बारी लिखोगे और मल्टीप्लाई करके देख लो 336 आ रहा है, तो यानी बी पार्ट आंसर आ गया। ठीक है, और वैसे भी मैं हिट एंड ट्रायल बोलता कि किसको कितनी बारी कम करूं कि 336, तब भी मैं ऐसे बोलता ऑप्शन से चेक कर लेना चाहिए। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। 8,3 आंसर आ गया बी पार्ट। नेक्स्ट 18CR, देखो देख के भी बोल सकते हो आप अगर जरा सा भी फोकस करोगे तो। सर या तो दो कॉम्बिनेशन इक्वल हो, आर पोजीशन के इक्वल होती है, और अगर मैं इक्वल रख दूं उससे कुछ नहीं निकलेगा, वो वैलिड कंडीशन नहीं है, 0-2 के बराबर नहीं होता, ये गलत हो गया। यानी वो ऐसा वाला नहीं था कि उसने 8C2 इक्वल लिखा हो कि आप आर पोजीशन इक्वल रख दो, आ ही नहीं रहा ठीक। तो 8 में से 2 छाटने और 6 बचने के तरीके भी तो सेम होते हैं, और इस वाले केस में इन दोनों का सम 8 होता है, यानी ये सेलेक्ट करने के तरीके, ये बची हुई चीजें, इन दोनों को ऐड करोगे टोटल 18 आएगा। आप पकड़ चुके हो 2R16 R8 आ जाएगा। ठीक है भैया, लेकिन उसने R नहीं पूछा था यहाँ पर हमसे, ठीक है, उसने RC5 पूछा था, तो RC5 का मतलब हो गया 8C5। 8C5 को आप पूरा सॉल्व करने वाले नहीं, आपको ही पता है 8 में से 5 चीजें सेलेक्ट करने के उतने तरीके जितने 3 बचने के। अब आप शॉर्टकट पर आ जाओ, आपका फिर ध्यान जा रहा है कॉम्बिनेशन है, नीचे R को 1 तक ले जाना है आपको, ये कट हो गया, आपका आंसर 56 आ गया था। देखो 56C पार्ट, दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट, ये बहुत ही बड़ी क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ी, 4th। ठीक है, इसके लिए एक प्रॉपर्टी पकड़नी पड़ेगी आप लोगों को, जरा ध्यान से देख लेना। NCR अपॉन NCR+1 टाइप पकड़ना बहुत ध्यान से। अच्छा, प्रॉपर्टी कोई बहुत खास नहीं है, मैं इन पे फैक्टोरियल फॉर्मूले डालूंगा, फिर कैंसिल करूंगा, वो कैंसिल करने में थोड़ा सोचने में टाइम जाता है, फिर कुछ आ जाएगा, जो आ जाएगा बस मैं उसे रटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भैया आप ऐसा कोई क्वेश्चन अपने लेवल पे निकाल पाओगे, और आपके लेवल पे सिर्फ शॉर्टकट लगाने में ही नहीं लगाना होता, पढ़ाने में भी होता है कि फालतू चीजें मत बताए टीचर, क्योंकि कितना टाइम लगा लेगा। ठीक है, ये बार बार बोलना पड़ रहा है मेरे को। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं जब दो कॉम्बिनेशन डिवाइड में हो ऐसे ध्यान दो, और 2-4 बारी ध्यान देना, देखो याद हो जाएगी। ठीक है, दो कॉम्बिनेशन डिवाइड में हो, एन सेम, आर एक कम एक ज्यादा। सर ऐसा हमने ऐड वाला तो पढ़ा था अभी, एन सेम ही था, आर एक कम एक ज्यादा, वो ऐड वाला हो गया, अब डिवाइड वाला सुन ले। ठीक है, नीचे ज्यादा है, ध्यान देना, ऊपर कम है आर, नीचे ज्यादा वाला है। ठीक है, ये वाला जो आर है, ये जो भी आर पोजीशन पे लिखा है, ये न्यूमरेटर में जाएगा, ऐसे रख। ठीक है, और डिनोमिनेटर में ये जो भी और एन और आर की पोजीशन पे लिखा है, ये आपस में माइनस होगा। 1 सेकंड में होता है, और मतलब कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है भैया, कोई मतलब कि फालतू बात नहीं सोचते रहना। ठीक है, अरे यार डाल ले यार फैक्टोरियल फॉर्मूले, इसमें क्या है, 11वीं के छोटे बच्चों को समझाते हैं शुरू में। ठीक है भैया, डाल ले सारे फैक्टोरियल फॉर्मूले। ठीक है, काटा पीटी आती होगी, कर दे, यही आ रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ बस ये स्टेप बचा ले लिखने का, वो सोचने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वो बचा ले, नहीं तो है क्या, ले ये कट गया, ये कट गया, ये R+1 आ गया, ये कट गया, N-R आ गया, ये ले, ये R+1 ऊपर चला गया, N-R नीचे आ गया। मैं सीधा रटाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके थोड़े टाइम बचा रहा हूँ, नहीं तो आपको वैसे भी डर लग जाता है, तो दोबारा याद करने की कोशिश करो। ठीक है, एन सेम है, आर एक कम ज्यादा है, ऊपर कम वाला है, नीचे ज्यादा वाला है, ऐसे। ठीक है, तो ये वाली आर पोजीशन ऊपर चली गई, ये दोनों आर आपस में माइनस हो गए, ये माइनस होते हुए यहाँ आ गए। ठीक है, एक बार इसको एक दूसरे स्टाइल में देता हूं मैं, आप उसे लिखने की कोशिश करना। मैंने कहा NCR-1, ठीक है भैया, और NCR ऐसे लिखा हमने, देख लो एन सेम है, आर एक कम एक ज्यादा, ऊपर कम वाला आर है, नीचे ज्यादा वाला है। आप पहले लिखो, मेरे से पहले पैटर्न यूज करो, फटाफट एज अ प्रॉपर्टी लिख देना। ये नीचे वाला आर ऊपर आ जाएगा, सिंपल। ये एन में ये आर पोजीशन माइनस हो जाएगी, माइनस पे आप साइन का ध्यान दे ही लोगे, -R -+, ऐसे आ गया, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है जी, अब आ जाओ, ध्यान देना, और जरा जल्दी से देखने की कोशिश करना। अब यार 3 NR की इक्वेशन है और आर पूछ रहा है, इनको डायरेक्ट मतलब आप फैक्टोरियल फॉर्मूले डाल के सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको भी पता है, ध्यान से सुनो जरा, कंसेप्ट सुनने भी हो तो आपको, आर मतलब कोई भी वेरिएबल आता तभी है जब 1 वेरिएबल एक इक्वेशन बने, 6th क्लास का मैथ्स है ये 2-2 वेरिएबल की इक्वेशन है, और सबको पता है जब आप एनसीआर के फॉर्मूले डालते हो तो ये डिवाइड में और मल्टीप्लाई में चीजें आती हैं, और डिवाइड और मल्टीप्लाई में 2 वेरिएबल का एक वेरिएबल करना हो तो आपस में डिवाइड करोगे तो आधे वेरिएबल कट जाएंगे, आधे आ जाएंगे, यानी आपको यहाँ डिवाइड करना चाहिए। ठीक है भैया, और अब ध्यान देना जरा, अब ध्यान देना, देखो यहाँ वही बात है, एन सेम है, आर एक कम एक ज्यादा, तो लेफ्ट को लेफ्ट से, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड किया, छोटे वाला ऊपर रखा, बड़े वाला थोड़ा जिसमें आर बड़े वाला है नीचे रखा, और ये 56 आए 28 तो डायरेक्ट खा जाओ, 2 आ जाएगा।
ठीक है, और अब देखो एक लाइन में इक्वेशन बनाओगे ना आप, ये वाला आर ऊपर और नीचे इन दोनों की है एन आर पोजिशन माइनस एन माइनस आर प्लस 1, ले एन आर की एक लीनियर आ गई, क्या बता लूंगा मैं तुम्हें, कितना आसान हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब ये हम 11th में करते थे ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में 6 नंबर का क्वेश्चन बोलते थे और रजिस्टर के 2 पेज भर देते थे करते करते। ठीक है भैया, अब देखो इन दोनों को डिवाइड करो, एनसीआर अपॉन एनसीआर प्लस 1, छोटा बड़ा डिवाइड किया, 28/8, 4 7 28, 4 2 8, माइंड में काट लो थोड़ा ध्यान देके। ठीक है, अब ये नीचे वाला आर ऊपर आ जाएगा और नीचे ये दोनों एन और आर पोजीशन आपस में माइनस हो जाएंगी, इक्वल आ गया 7/2। और अभी इस वक्त इसे आगे मत लेना, आपसे आर पूछा है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ले लेना भैया, एलिमिनेशन मेथड में टाइम लग जाता है, मतलब किसी एक इक्वेशन से एन निकाल के दूसरे में डाल देना। ठीक है, या आप एलिमिनेशन मेथड ले लो, अब ये तो क्या सिखाऊंगा, इक्वेशन सॉल्विंग मेथड तो आते हैं ना शिफ्ट करके। ठीक है, और एन और आर आ जाएगा, आप आर ही निकालना, कोई दिक्कत है तो बोल लेना, कोई दिक्कत है तो बोल लेना। नेक्स्ट, बस 2-3 मिनट बचे हैं, देखो कितने और निकल जाएंगे, ध्यान से देखते रहो। A person has 8 friends, the number of in which he may invite one or more of them, 8 में से या तो एक, आप फील से ही आया करो, या तो एक या एक से ज्यादा इनवाइट करे सर, 8 में से एक से ज्यादा तो 2, और 8 में से 8 भी कर सकता है सर। और सर इसका तो क्या पता, आप फील ले लिया करो थोड़ा सा, थोड़ी देर बाद अपने आप माइंड में दिखना शुरू हो जाएगा, सर 8 में से कोई ना करे और 8 में से 8 तक करे, सारी पॉसिबिलिटी का टोटल 2 की पावर n, और n का मतलब 8 है, ये होता है। आप कह रहे हो 8 में से कम एक सेलेक्ट करना है, ये निकालना है, तो ये 2 की पावर 8 और NC0 तो 1 ही होता है, 2 की पावर 5 तक आपको याद है 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 256 माइनस 1, यानी आंसर सर 255 है। ठीक है, बी पार्ट, कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 6th, होता ये चीज को छोड़ो मत, उसके पीछे पड़ जाओ हाथ धो के, कितनी मुश्किल लगेगी तो लगा के तो दिखा कितनी मुश्किल लगेगी, करते जाओ, जरूरत से ज्यादा आसान हो जाएगी। तुम्हारा सबसे ज्यादा डर वाला टॉपिक तुम्हारे लिए सबसे आसान होगा, लेकिन छोड़ना नहीं है उसको, पीछे पड़ जाओ उसके। नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन चूज वन और मोर ऑफ 4 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, वो बोलता है भैया एक है, एक से ज्यादा अप्लायंसेस 4 में से सेलेक्ट करने हैं, टीवी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग कूलर, 4 में से एक या एक से ज्यादा, सर 4 में से या तो एक करूं वही बात है, या 2 करूं, या 4 में से चारों करूं, ये पूछ रहा है। और अगर 4 में से कोई ना करूं, एक करूं, 4 करूं, ये 2 की पावर n होता, ये पूछ रहा है, माइंड में भी हो रहा होगा अब तो, 2 की पावर 4 16, ये इधर जाके -1, यानी आंसर आ गया 15। ठीक है, आंसर ए पार्ट। कोई दिक्कत है तो बोलना। देखो मजा आना शुरू हो गया होगा जो भी कोशिश कर रहा है। NC10 NC14 इक्वल है, सर n में से 10 छाटी और 14 बच गई, क्योंकि ये आर पोजीशन तो बराबर दी नहीं उसने, तो पक्का ये सेलेक्ट हुई है, बची हुई है, इन दोनों का टोटल n होगा, सर n तो डायरेक्ट दिख गया 24 है। अब वो पूछ रहा है 25 CN बता, 25 CN, तो यार ये 25 CN का मतलब 24 हो गया, और आपको भी पता है 25 से 24 थोड़ी सॉल्व कर लोगे आप, अरे 25 में से 24 सेलेक्ट करने के उतने तरीके जितने दूसरी तरफ एक एक बचते रहे, और 25C1 तो 25 को एक ही बारी लिखोगे, नीचे 1 लिखोगे, यानी 25 आंसर आएगा, यानी आंसर आ गया बी पार्ट। ठीक है भैया, आज यहाँ रोकते हैं 7 पे, बाकी कल शुरू करेंगे। लीव कर सकते हैं हम बच्चों, गुड बाय।